कर्मा ना बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों ने नहीं पता क्यों इसको बना दिया कर्मा इज अ बिच, बट उससे प्यारी चीज़ कुछ नहीं है। अच्छा करते जाओ, अच्छा मिलता जाए। पीपल हैव मेड इट कि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, बट जितना ज़्यादा अच्छा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। साइंस क्या कर रहा है? साइंस वो चीज़ें प्रूव कर रहा है जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि साइंस प्रूव नहीं कर पा रही है अभी। मे बी साइंस के पास ही उतने मोडालिटीज या उतने वेज कम हो उस चीज को प्रूव करने के। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, मतलब हम माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम से लेके क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम को रेकी से हील कर सकते हैं। रेकी एक माध्यम है जिससे हम पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके लोगों को हील कर रहे हैं। वैसे ही दुनिया में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे वो नेगेटिव एनर्जीज को भी यूज करके और अट्रैक्ट करके लोगों को सेंड किया जा सकता है। अब सारे धर्म उठा के पकड़ रख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी जितने धर्म है, सब में एक कॉमन फैक्टर देखेंगे आप, दैट इज मेडिटेशन। नमाज आप करते हैं, आप ध्यान ही तो लगा रहे हो, उस डिवाइन से ही कनेक्ट कर रहे हो ना। आप पूजा करते हो, आंख बंद करके करते हो, आप क्या लगा रहे हो? ध्यान ही तो लगा रहे हो, आप कनेक्ट ही तो कोशिश कर रहे हो। पीपल हु अब्यूज कंटिन्यूस, उनका थ्रोट चक्र वीक होते जाता है विद टाइम। अगर जो इंसान कंटिन्यूसली नेगेटिव कुछ बोलता है तो उसका थ्रोट वीक हो जाता है। But a lot of people also say that Reiki is like a placebo effect for the body and it is not a realistic approach of healing. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से अपनी पहचान बनाई, बल्कि दुनिया के यंगेस्ट रेकी हीलर का टाइटल भी अपने नाम किया है। हम बात कर रहे हैं आयुष गुप्ता जी की, जो सिर्फ 22 साल के हैं और जो अपने छोटे से सफर में रेकी और हीलिंग प्रैक्टिसेस की दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं। आयुष जी ने सिर्फ 7 साल की उम्र में रेकी सीखना शुरू कर दिया था। तो आज के इस एपिसोड में हमने उनसे बात की उनकी पर्सनल जर्नी, रेकी हीलिंग के बारे में और उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस और सक्सेस स्टोरीज के बारे में जो आपको ना सिर्फ इंस्पायर करेगी बल्कि रेकी के पावरफुल इम्पैक्ट को समझने में मदद भी करेगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हमने आयुष जी के साथ डिस्कस किया, जैसे रेकी के पावरफुल टूल्स, उनके पर्सनल लाइफ में रेकी कैसे एक टर्निंग पॉइंट बना और कैसे वो अपने ज्ञान और रेकी टेक्निक से हर दिन लोगों की लाइफ्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस खास एपिसोड के लिए रेडी हो जाएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहने के लिए। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। 22 साल की उम्र में आपने, मुझे लगता है दैट यू हैव अचीव्ड सो मच एंड आई थिंक आप अभी उस प्रोसेस में हैं चीजों के, जहाँ पे चीजें और That would be right. और ज्यादा आगे। बट आई पर्सनली फील दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग वेयर पीपल हैव कनेक्टेड विद यू इन अ मैनर जिससे उनकी मदद हो रही है। See, as you said कि हम यहाँ पे सेवा, first of all, of course, thank you so much for having me here. आपका स्टूडियो बहुत अच्छा लग रहा है। See, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, this team in this room, वो अपने तरफ से इस पॉडकास्ट को होने के लिए जो भी बैक एंड का सपोर्ट जरूरी है वो कर रहे हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये माइक अगर किसी दिन खराब होता है तो आप इसके कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, इसका कस्टमर केयर आपकी हेल्प करेगा, सेवा करेगा। वो भले ही बैक एंड में सैलरी ले रहा होगा अपनी कंपनी से, लेकिन आपसे तो कुछ नहीं लिया ना उसने Right. सेवा की आपकी। राइट। जैसे आप पॉडकास्ट करके लोगों को नॉलेज दे के सेवा कर रहे हो, सेम हियर इन दिस 10 to 11 years what I learned is, अगर हम इसको सिर्फ एज सेवा लेके चलेंगे, बैक एंड में हमें जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं मॉनेटरीली, XYZ जो भी चीजें हैं, बट अगर हम इसको एट द एंड सिर्फ सेवा लेके चलेंगे ना, तो आप इसको ज्यादा दिल से, अच्छे मन से, अच्छी भावना के साथ करते जाएंगे। सो दिस हैज बीन वन ऑफ द लर्निंग इतने 10 से 11 सालों में। एंड सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा समय तब लगता है जब किसी की प्रॉब्लम हील हो जाती है, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। अगर उसकी हील हुई है वो प्रॉब्लम, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जी। और उसके बाद जो उसके फेस में स्माइल होती है ना, वो इट्स मोर देन एनीथिंग। और मैं अभी फिलहाल एट द मोमेंट जो मेरा माइंडसेट होगा, तो मैं उसी स्माइल के लिए काम कर रहा हूँ अभी एट द मोमेंट। I completely agree with you on this because I'm myself a nutritionist and being a consultant, right? And see, आप healing करते हैं, Right. you are a spiritual healer, right? Me being a nutritionist, हम लोग physically के लोगों के ailments के लिए उनकी healing करते हैं। और जो वो moment होता है ना, जब एक इंसान आपको बोलता है कि सर आई फील गुड, आई फील बेटर,
आई फील क्योर्ड, वो इतना, मतलब दैट मोमेंट इज लाइक एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. हाँ मतलब देखो बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम ये अचीव करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये अचीव किया, अरे दिस इज माइंड ब्लोइंग. हम बोलते हैं कि दिस इज वाओ, दिस इज माइंड ब्लोइंग, लेकिन जब किसी की स्माइल या किसी से ये चीज सुन लो ना, हमें इस चीज से बेनिफिट हुआ है, यस, या द पीपल हु आर डूइंग अ जॉब एज वेल, अगर उनको ये बोल दिया जाए ना कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मेरे काम में ये बेनिफिट हुआ है, उस टाइम पे आपको जो पीस फील होगा ना, उसको लाइक द पीपल हु आर वाचिंग वो भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो पीस फील होता है अंदर से, एंड उसी पीस के लिए काम करना चाहिए. मेरा तो यही मानना है. आई थिंक दैट एनर्जी ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे अंदर, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट एनर्जीज टुडे, दैट पॉजिटिव एनर्जी, दैट ऑरा, वो जो भी इंसान उस पॉजिटिव एनर्जी के घेरे में आता है, उसको जब वो हीलिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट होती है. देखो आपके पास जो है, लोग सोचते हैं कि मेरे पास जो है वो देने से मेरे पास कम हो जाएगा, आपके पास वो चीजें बढ़ती जाएंगी. अगर आपके पास 5 है और आप 5 दे रहे हो, तो आपके पास अभी 5 है, आपने 5 दिया तो दोबारा आपके पास 5 की ही जगह रहेगी. लेकिन अगर आप जितना एनर्जी लेवल पे बोल रहे हो, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और समथिंग, एनर्जी लेवल पे लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो जरूरत से ज्यादा मदद करो. 5 है तो 10 की मदद करो, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी बट या 5 है तो 10% करो. तो जब आपके पास 10% का आपने एक लेवल बना दिया है, तो आपके पास भी 10 आएगा. वाओ. देन डू इट 15, फिर 15 आएगा, क्योंकि आपने वो एक अपने पास जगह ही 15 की बना दी. सो डू एज मच एज यू कैन. अपने आप आपके पास सही चीजें वापस आती जाएंगी. कर्मा ना बहुत अच्छी चीज है, लोगों ने नहीं पता क्यों इसको बना दिया कर्मा इज अ बिच, बट उससे प्यारी चीज कुछ नहीं है. अच्छा करते जाओ, अच्छा मिलता जाएगा. पीपल हैव मेड इट कि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, बट इट्स बेटर कि हम इसको इस तरीके से देखें, जितना ज्यादा अच्छा करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा. आपको मे बी शॉर्ट टर्म में ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में बहुत मेजर बेनिफिट्स हैं. But how does a person start with it? Start doing good with yourself. Wow. Then only you can do good for others. Like flight में बहुत ही प्यारी चीज है कि जब हवा का संतुलन इधर उधर हो और ऑक्सीजन की कमी हो, तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें. पता चला आप दूसरों को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाने के चक्कर में अपना ही ऑक्सीजन नहीं लगाया और आप ही चले गए. इससे क्या होगा, आप गए, पहली चीज. दूसरी चीज कि आप जितने ज्यादा लोगों को पोटेंशियली हेल्प कर सकते थे, वो पोटेंशियल भी खत्म हो गया. सो इट्स बेटर स्टार्ट डूइंग गुड विथ योरसेल्फ. आपको ऑटोमेटिकली रास्ते मिलते जाएंगे कि दूसरों को आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो. Wow, this is something which is very insightful, I think. Reason being is, मैंने भी बचपन में एक my father used to say one line, a very nice thing, that charity starts at home. अगर आप अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हो तो आप औरों का कैसे भरोगे. और यहाँ से मुझे एक और चीज याद आती है कि जब तक आप अपना ही अच्छा नहीं कर पा रहे हो ना, अपना ही भला नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही कंटेंट नहीं हो, खुद ही खुश नहीं हो. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इन, तो आप कैसे खुशियां बांट सकते हो. मतलब ये है लोगों को अभी ये सारी बातें सुन के पीपल वुड थिंक ये तो बहुत लोग बात करते हैं. सही बात है. ये मतलब ये तो बातें होती रहती हैं, बट अगर आप इसको सीरियसली सुना जाए ना, तो ये लाइफ के रूट्स हैं. अगर आप ये मत करिए कि अपने लिए गुड करने के लिए हमने बोल दिया अभी इस वीडियो में, तो आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लेकर आ रहे हैं. इसको इस तरीके से देखिए कि आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं कि नहीं, आपकी बायोलॉजिकल साइकिल सही है या नहीं. बायोलॉजिकल साइकिल क्या है कि आपको रात को सोना है और दिन को जागना है, ये एक प्रॉपर साइकिल है. ओके. लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट स्लीपिंग इन द होल डे एंड रात को सो रहे, रात को जाग रहे हैं. ये लोगों की पूरी साइकिल ही चेंज है. लोग ब्रीदिंग ही गलत तरीके से ले रहे हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस स्पेसिफिकली हियर, क्योंकि अगर आपको हमने अच्छा करने के लिए बोला है तो यहाँ से शुरू करिए. मैं अभी ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस रूम में भी इन द वर्ल्ड 60 to 70% पीपल आर ब्रीदिंग इन अ रॉन्ग. सभी अभी जो भी हैं यहाँ पे, लाइक यू गाइस कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि अभी आप कैसे ब्रीदिंग ले रहे हैं. देन आई विल टेल यू कि ब्रीदिंग का सही तरीका क्या है.
मैं तो सांस लेता हूँ तो पेट बाहर आता है, सांस छोड़ता हूँ तो पेट अंदर जाता है। दिस इज एक्चुअली राइट। हाँ जब आप सांस ले रहे हो तो नाक से आपको सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। राइट। पेट बाहर आना चाहिए सांस लेते वक्त, और पेट अंदर जाना चाहिए सांस छोड़ते वक्त। यू डिड योगा। तो योगा और ध्यान करने वाले तो डेफिनेटली सही तरीके से ले रहे हैं, बट एक्चुअली 70% पीपल आर टेकिंग द ब्रीदिंग इन अ रॉन्ग वे। यू नो, यू व्हेन यू आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आप दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हो, मुझे ऐसा लगता है, तो आप ना सब कुछ उल्टा खुद ही करना शुरू कर देते हो। आप ऐसे मुंह से सांस लोगे, सांस निकालोगे, तो वो बहुत पैटर्न ना खुद ही खराब हो जाता है। लाइक एंगर एक वन ऑफ द लीडिंग चीज है आज के Right. टाइम पे, स्पेशली मैं अगर आसपास इंडिया की बात करूं, बाहर भी है बट सिर्फ इंडिया की बात करते हैं अभी यहाँ पे। एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, XYZ ऐसी चीजें काफी तेज में है आज के टाइम पे। क्यों है? लोग सांस इतनी जल्दी जल्दी ले रहे हैं, 1 मिनट में नहीं पता कितनी सांस ले रहे हो, राइट। जबकि आपको एटलीस्ट 10-15 सांस ही लेना चाहिए 1 मिनट में। अभी तेज सांस लेने से लोगों को लगता है क्या हो रहा है, सांस ही तो है, सांस धीरे लो, तेज लो। राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपकी सांस की स्पीड इतनी तेज है, मैंने आपको कुछ चीज बोली, आपने उसी सांस की स्पीड के साथ सर्कुलेट की और उसी सांस की स्पीड के साथ रेस्पिरेट कर दिया। एंगर आना जाहिर सी बात है कि आपने Obvious. जस्ट सुनी और जस्ट रेस्पिरेट कर दिया बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ योर ब्रेथ। एंगर इसी वजह से बढ़ रहा है, एंजाइटी इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि उस जो ठहराव के साथ चीजें आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, उस ठहराव के साथ पहुंच ही नहीं पा रही। सो इस सबका जस्ट ये था कि स्टार्ट डूइंग गुड इन दिस वे फर्स्ट। बट जब हम ठहराव की बात करते हैं, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट फोकस एंड मेडिटेशन। एंड you started meditation at the age of 7, right? 7 साल की उम्र में मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत यंग एज है, बहुत टेंडर एज है, और उसमें ध्यान करना, जी, जब मन इतना विचलित और चंचल होता है उस उम्र में ध्यान करना, कैन यू रिकॉल सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दैट टाइम कि उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? यार मतलब मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि मैंने डायरेक्टली मेडिटेशन शुरू किया 7 साल की, क्योंकि उस समय पे तो शायद मुझे ये शब्द भी नहीं पता था। ओके। लेकिन मेरे घर पे हमेशा से ही काफी एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस माहौल रहा है। माय डैड इज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन। ओके। स्पिरिचुअल भी उतने ही और धर्म को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाले व्यक्ति थे वो। और उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला है, स्पेशली मुझे उनकी एक बात याद है, देखो 7 साल के बच्चे हो, जो भी भजन संध्या में तुम जा रहे हो, तुमको वैसे भी लिरिक्स तो आती नहीं है, जो भी बोलोगे गलत सलत बोलोगे, इससे अच्छा शांति से बैठो। शांति से अब बैठ ही रहे हो, पालथी मार के बैठ जाओ, जो मेडिटेशन पोस्चर होता है। मेडिटेशन पोस्चर भी मैं आज बोल पा रहा हूँ, उस समय पालथी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें बैठ जाओ और स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाओ और आंख बंद कर लो। राइट। गलत सलत जस्ट ऐसे ताली हो जाके गलत सलत कुछ भी बोलने से बेहतर शांति से बैठो। तो दिस वाज वन ऑफ द मंत्रा फॉर मी फॉर नेक्स्ट 4-5 years, जब तक मुझे मेडिटेशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं आया। सो ये एक हिसाब से मेरा मेडिटेशन उस टाइम पे शुरू हुआ, एंड विथ टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग अ कनेक्ट विथ एनर्जीज। मतलब मुझे बहुत ही क्लियरली याद नहीं है, बट आई स्टार्टेड गेटिंग द वाइब्रेशंस, इंट्यूशन। उस टाइम पे लाइक कोई घर पे है, उनको सडनली कुछ चीज बोल देना, एंड कुछ टाइम के बाद उनके साथ सेम चीज होना, तो ये सारी चीजें सुनना। मतलब ऐसे किसी ने भी मुझे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में डालने के लिए किसी ने मेरी तारीफ नहीं की उस समय पे, बट वी यूज्ड टू नोटिस सच थिंग्स। बट विथ टाइम जब रेकी आई इन माय लाइफ एट द एज ऑफ 12, तो उस टाइम पे ये सारे कॉन्सेप्ट, मेडिटेशन क्या होता है या एनर्जीज क्या होता है, ये जर्नी वहां से शुरू हुई। रेकी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई आपकी लाइफ में? रेकी मेरा ये बताने के पहले मैं बस एक चीज बोल दूं कि रेकी ना मेरे हाथ में है कभी कि मैं किसी को सिखाऊं या मैं बोलूं कि मैं सीखूं, या जिसको रेकी करवाना है या जिसको रेकी सीखना है, ये उसकी भी इच्छा नहीं हो सकती। रेकी इज समथिंग, अगर आप तक पहुंच रही है तो ये रेकी की मर्जी। रेकी मतलब यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, बिना उसकी मर्जी से ना आप रेकी करवा सकते हो ना रेकी सीख सकते हो। ये मैं शायद कभी भी पॉडकास्ट में बोला नहीं है मैंने ये चीज, बट जब आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, बिरसिंहपुर पाली। वहां पे मतलब कुछ टाउन्स होते हैं ना जहाँ पे मेंटल हेल्थ इज अ न्यू वर्ड, राइट, हीलिंग इज अ न्यू वर्ड, एक्सट्रीम न्यू वर्ड।
मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एक्सट्रीम न्यू वर्ड. ऐसी जगह पे रेकी का सीख लेना, दैट वाज इन इटसेल्फ अ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर मी. ओके. और हुआ ये कि जो भी सिचुएशन कुछ मेरे ग्रैंड मास्टर या इनके लाइफ से पर्सनल है, तो मैं उस चीज को पॉडकास्ट में आई विल नॉट बी एबल टू पुट अप. बट बहुत ही चीजें ऐसी घूमी उस टाइम पे कि माय रेकी ग्रैंड मास्टर वाज इन दैट सिटी. ओके. एट दैट पॉइंट जब मुझे रेकी सीखने का टाइम था, सो ही केम टू दैट सिटी एंड विथ बाय चांस माय डैड वाज वेरी क्लोज टू दैट फैमिली जिनके यहाँ वो आए हुए थे. ओके. एंड वो भी एक पिछले 1-1.5 साल से ही क्लोज थे. एंड फिर उन्होंने मुझे रेकी सिखाई. एंड एट दैट टाइम उन्होंने फर्स्ट लेवल सिखाया. देन आई वेंट टू पुणे फॉर द सेकेंड लेवल. फिर थर्ड लेवल. देन लेटर ऑन आई वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर रेस्ट ऑफ द लेवल्स. बट व्हाट आई मेंट बिफोर, लाइक व्हाट आई मेंट इस स्टोरी से कि बहुत ही सडनली हुई जब मैं उस टाइम पे रेकी मैंने सीखा. बट उस टाइम पे भी 12 साल की एज, कुछ पता नहीं कि क्या है. सीख लिया है कि एनर्जीज हैं, कनेक्टेड थे मेडिटेशन से. उसके स्पेसिफिकली 3 to 4 months के बाद घर पे ऐसी सिचुएशन हुई दैट वाज माय मदर गॉट डायग्नोज्ड विद थ्रोट कैंसर. Yes, I've heard about it in a lot of podcasts that you have done. So वो डायग्नोज हुआ उन्हें. एंड हमने एक जस्ट बाय द हुक कि इतना सुना है रेकी के बारे में, तो व्हाई नॉट. उस टाइम पे हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज समथिंग 2013-14 की बात है. तो उस टाइम पे ज्यादा कुछ मेडिसिन भी नहीं थी, तो हमने एक जस्ट ट्राई के लिए रेकी किया. एंड 3 महीने के रेकी सेशंस पे द सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोज किया था कि इन्हें थ्रोट कैंसर है, द सेम डॉक्टर सेड माय डैड कि गुप्ता जी, इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा कभी मत आइए एंड हमसे ये मत पूछिए ठीक कैसे हुआ है. They just took out a fluid from her throat and she was cured. Wow. So ये हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि कैंसर सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं होता था उस टाइम पे घर पे. अगर किसी एक को हुआ तो पूरे फैमिली के लिए कैंसर था. True. तो उनका ये ठीक हो जाना, देन मी एंड माय डैड वर हैविंग अ कन्वर्सेशन कि अगर रेकी से इतनी बड़ी चीज ठीक हो सकती है, तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी परेशान है और कई सारे लोग बड़ी प्रॉब्लम से भी परेशान है. बिल्कुल. सो व्हाई नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस. एंड आई विल जस्ट से थ्रू दिस पॉडकास्ट, मैंने बहुत सारी जगहों पे बोला है कि द मेन रीजन ऑफ मी कंटिन्यू डूइंग रेकी इज बिकॉज ऑफ माई डैड. मतलब अगर उन्होंने मोटिवेट नहीं किया होता, अदरवाइज बहुत सारे जगहों पे होता है कि ये कंटिन्यू करके क्या फायदा है या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट उस टाइम पे डैड ने मुझे ये फायदा ही नहीं बोला कि तुझे फायदा देखने की जरूरत है. Right. तो सिर्फ ये कंटिन्यू करो, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी. दिस वाज हिज स्टेटमेंट. सो हियर आई एम. So when we talk about Reiki, what exactly Reiki is? A lot of people जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कई लोगों को तो ये वर्ड भी समझ में नहीं आता कि रेकी है क्या. उनको लगता है कि कोई हीलिंग प्रोसेस है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज रेकी? रेकी इज एनर्जी हीलिंग. ऊर्जाएं ट्रांसफर करना, ऊर्जाएं पास ऑन करना. ओके. मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी साधु संत के पास जाते हो, लीव साधु संत ऑल्सो, अभी जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो बहुत सारे भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, फोटोज होती हैं, उनके हाथ में ये पोस्चर होता है मोस्टली आशीर्वाद देते हुए. जी. आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जीज. आपके इंटेंशन, जो जैसे आप साधु संत के पास भी जा रहे हैं, तो जब आशीर्वाद रखते हैं तो उनके इंटेंशंस, उनकी प्योर एनर्जीज, उनके तप, उनकी साधना की गई हुई चीजों की जो उनके अंदर एनर्जीज एक सेटल डाउन होती है, वो आपके सर में हाथ रख के या आपके बॉडी में ऐसे स्पर्श करके या दूर से आशीर्वाद देके आप तक वो एनर्जी ट्रांसफर कर देना. सो ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी ही ट्रांसफर हुई. अब हर एक चीज एनर्जी से ही बनी हुई है पूरी दुनिया में, चाहे वो ये माइक हो, चाहे वो हमारा शरीर हो या कुछ भी हो. अदरवाइज ये वेवी इन नेचर है. अगर हम उसे नहीं देख रहे हैं तो ये हिल रहा है. ये एक वेवी ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कोई बुक नहीं बोल रही है, कोई रिलीजियस बुक नहीं बोल रही है, क्वांटम साइंस बोल रहा है, क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है. सो अगर एनर्जी है तो दे आर बोथ द एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज. ये दोनों एनर्जी है. हम बने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज से. अब मैं आपको ये बोलूं कि नेगेटिव एनर्जीज खत्म कर दूंगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बने हुए हैं उससे. लेकिन कई बार हमारे लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं.
जैसे हमारी ऑफ कैमरा ही बात हो रही थी कि हम कई बार ऐसी नेगेटिव जगहों पे चले जाते हैं तो हमें फील होता है ना कि ये थोड़ा नेगेटिव वाइब है इस जगह Right. पे, या आप कई बार नेगेटिव लोगों से मिल लेते हैं तो उनका भी आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे माध्यमों से अगर आपका ऑरा वीक होता है अगर आपकी बॉडी में जो एक आउटर लेयर होती है वो वीक होती है तो आप ये एनर्जीज कैच कर लेते हो। तो विथ टाइम आपकी नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज कम हो जाती हैं। अगर मैं रेकी के रूट्स पे जाऊं तो ये अथर्ववेद में ही लिखा हुआ है स्पर्श चिकित्सा के बारे में, 146वें खंड में लिखा हुआ है स्पर्श चिकित्सा के बारे में। Okay. राम जी जब अहिल्या देवी को जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो जस्ट स्पर्श से, जस्ट दूर से आशीर्वाद देने से उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी। Right. ग्रैंड मास्टर गौतम बुद्धा, ही वाज द वन जो इस युग में अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने स्पर्श चिकित्सा को सामने लाया। और ये है इंडियन हीलिंग थेरेपी। वो ये नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ ग्रैंड मास्टर आनंद को सिखाया था। देन लेटर ऑन इट गॉट री इन्वेंटेड इन जापान। Okay. सो ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे बॉडी में जब अलग अलग मीडियम से बढ़ जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को कम करने का प्रोसेस होता है रेकी के थ्रू। आपके लाइफ में इन 5 प्रोस्पेक्ट्स के अलावा कोई प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ती होंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। Right. इन 5 प्रोस्पेक्ट के अलावा कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं आपको किसी के भी लाइफ में होंगी? नहीं। और ये पांचों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सबसे पहले अफेक्ट होती है, इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ। True. अगर हम मेंटल हेल्थ से भी शुरू करें तो मेंटल हेल्थ खराब है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, प्रोफेशनल लाइफ खराब है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ खराब Agree. होगी। सब इंटरकनेक्टेड है। द मेन रीजनिंग इज नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ जाना। रेकी में कुछ साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स होते हैं जिससे हम इन नेगेटिव एनर्जीज को कम करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हील करते हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाते हैं। Right. क्योंकि है आपके ही अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज और आसपास ही वही एनर्जीज हैं। जस्ट एक प्रोसेस है जिससे हम पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लेकर आते हैं आपकी बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में या आपके ऑरा के अंदर, एंड नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल आउट करते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ रेकी। लेकिन हाँ, इट्स अ वेरी पावरफुल हीलिंग थेरेपी। मतलब आई विल से कि इट सेव्ड माय पेरेंट्स। अभी आपने सिंबल्स के बारे में बात की, उन सिंबल्स के क्या मीनिंग होते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए इसमें जो सिंबल्स होते हैं, ऑफ कोर्स मैं ये आपको गूगल एंड ऑल में मिल तो जाएंगे, बट इट्स अ वेरी, अगर एक ग्रैंड मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाने तो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल सिंबल्स, जिसको आपको एक्चुअली तभी पास ऑन करना चाहिए जब कोई रेकी सीख रहा है। बट अगेन इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो आपके स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की हीलिंग के लिए काम आता है, जो स्पेसिफिकली आपके फिजिकल हेल्थ के हीलिंग के लिए काम आता है। देयर इज अ सिंबल जो आपके मास्टर लेवल के बाद आपको मिलता है। देयर इज अ सिंबल जो आपको टीचर्स लेवल पे, कि वो सिंबल अगर आपके पास है तो आप लोगों को रेकी हीलर बना सकते हैं। देन देयर आर सिंबल्स जिससे आपकी एनर्जीज और ज्यादा बढ़ती हैं। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल दैट इज, अगेन मैं नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे माइक में, बट इट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस हीलिंग। कि अगर आप यहाँ पे हो और आपको कहीं पे कि कोई और कहीं पे बैठा हुआ है, उसकी हीलिंग करना है, दैट टाइम दिस सिंबल इज यूज्ड। एक्टिवेट करने के लिए डेफिनेटली आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, बट अगर आपको किसी को दूर, अगर पास में बैठे हो तो ये सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप कहीं पे किसी को दूर में हीलिंग करना है, आप मुंबई में बैठे हो, किसी को साउथ अफ्रीका में हीलिंग भेजनी है, तो यू कैन सेंड दैट हीलिंग थ्रू दिस सिंबल एंड इट वर्क्स। इट जस्ट टेक्स 10-15 मिनट्स मोर ऑफ द सेशन, बट वो काम करता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक कंफ्यूजन है, और मैं जब हम इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं और रेकी के बारे में कुछ रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं रेकी एंड ब्लैक मैजिक, रेकी इज ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक और रेकी जो है इट्स लाइक अ सिमिलर प्रोसेस वेयर द नेम्स आर डिफरेंट। लाइक लोग क्यों इतने कंफ्यूज है रेकी को लेके? देखिए रेकी का सबसे पॉजिटिव चीज मुझे क्या लगता है इज, अगर कोई रेकी हीलर है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर कोई रेकी हीलर है और वो किसी का नेगेटिव करने का सोच बस लेता है, उस दिन से रेकी काम करनी बंद हो जाती है। आप किसी का नेगेटिव करने का सोच भी नहीं सकते हो रेकी हीलर बनने के बाद। तो मतलब आपका कहने का ये है कि रेकी सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। द डे यू स्टार्ट टू थिंक नेगेटिव, full stop, you will not feel the energies only, you will not feel the vibration, आप कर ही नहीं पाओगे प्रोसेस।
बहुत सारे सवालों के जवाब आपने एक ही आंसर से दे दिए वैसे तो। एंड रेकी में हम्म। आज तक कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। रेकी हम्म। जस्ट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एनर्जीज एंड हील्स द नेगेटिव एनर्जीज एंड देयर इज नो अदर थिंग। ये ब्लैक मैजिक क्या है? रेकी इज अ प्रोसेस जिससे आप पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करके लोगों को हील करते हो। लीव द वर्ड ब्लैक मैजिक, बट देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन द होल वर्ल्ड जिससे लोग नेगेटिव एनर्जीज भी यूज करके लोगों को परेशानियां भेजता है, क्योंकि दुनिया में दोनों एनर्जीज हैं। तो रेकी उन नेगेटिव एनर्जीज को भी हील करता है सो दैट किसी को अगर ऐसी परेशानियां हैं तो वो भी ठीक हो। बट रेकी इज नॉट एट ऑल अ ब्लैक मैजिक थिंग। As you said, there's another question that comes out. मैं अपना भला करना चाहता हूँ, राइट? मैं अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना चाहता हूँ, बट उस पॉजिटिव एनर्जी को देने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसी और इंसान का नुकसान होता है। सो you're getting what I'm trying to say? That मैं खुद को रेकी देके मैंने अपने किसी काम को पूरा करने के लिए अपने आप को रेकी दी, राइट? मैंने वो पॉजिटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करी फ्रॉम द यूनिवर्स, बट उससे किसी का नुकसान होता है, तो क्या वो सही है? देखिए, फायदे और नुकसान को जानने से पहले कहानी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ के ऊपर, और बहुत छोटी सी चिड़िया, मतलब क्यूट सी चिड़ियाएं होती है ना, बैठी हुई थी। और दूर खड़े थे यमराज, और उनके पास आए गरुण देव। ओके। तो दोनों के बीच में बात होती है, और यमराज हंस रहे होते हैं कि यार 2 घंटे बाद इस चिड़िया की का देह त्यागना है, इसको मरना है। मैं बस हंस इसलिए रहा हूँ कि देखता हूँ ये इसकी मौत कैसे होगी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगी, लेकिन 2 घंटे बाद इसकी मौत होगी। तो गरुण देव ये चीज सुन लेते हैं, क्योंकि उनको बता ही रहे होते हैं। गरुण देव जाते हैं उस चिड़िया के पास, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, चल मैं तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहां यमराज पहुंच ही नहीं पाएगा तुझ तक, ऐसी एक जगह पे। तो गरुण देव वो लेके गए 2000 किलोमीटर दूर। उनके पास वो तो एक तो देव और ऊपर से उनके पंख बड़े, वो 2000 किलोमीटर दूर लेके जाके उसको एक बिल्कुल छोटी सी जगह पे, जहां पे बिल्कुल दरार है, और वहां पे जाके उसको रख दिया। फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई उस चिड़िया की। वहां पे यमराज आते हैं। पता है गरुण देव मैं क्यों हंस रहा था? बोलते नहीं, लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हो गई? उसने बोला मैं यही तो सोच रहा था कि इतने छोटे छोटे पैर में, छोटे छोटे पंखों के साथ ये 2000 किलोमीटर यहाँ पहुंचेगी कैसे, कि मैं इसकी जान लूं, क्योंकि इसकी मृत्यु की जगह तो यहाँ थी। तो ये पहुंचा दिया आपने, और मेरा काम आपने आसान कर दिया। हुई ही वही जो राम रच राखा, जो लिखा है वो तो होना ही है। अगर आप हीलिंग ले रहे हो, अगर आप चीजों को ठीक कर रहे हो, आप तक रेकी का माध्यम आया है अपनी चीज को ठीक करने के लिए, तो वो भी लिखा हुआ है। अगर वो चीज सही समय पे ठीक नहीं होनी है, इट नीड्स टू स्ट्रेच डाउन, तो आप तक वो माध्यम भी थोड़ा लेट आएगा। और अगर वो नहीं आ रहा है तो इट्स जस्ट नॉट रिटन। एज आई सेड कि रेकी करवाना आपके हाथ में नहीं है, रेकी करना मेरे हाथ में नहीं है। ओके, इट्स दैट रेकी, इट्स दैट डिवाइन जिसको ये डिसीजन लेना है कि आप तक रेकी पहुंचनी चाहिए या नहीं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। तो ये जो चीज जब होनी है, जो चीज जब ठीक होनी है, किसके साथ क्या होना है, वो सब लिखा हुआ है। तो अच्छे और बुरा में फंसने की जरूरत ही नहीं है। भला और नुकसान कुछ होता ही नहीं है अगर हम वाइडर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो आप अपनी हीलिंग करते रहो, जो होना होगा वो यूनिवर्सल पावर के हाथ में। आप हीलिंग कर ही इसलिए पा रहे हो ताकि आप अपनी चीज को, वो चीज सही होनी हो, इसलिए आप तक हीलिंग आई है, और इसीलिए आप हीलिंग करवा पा रहे हो। लेकिन इससे ये डेफिनेटली है कि उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके जो भी आपका क्वेश्चन था, उससे उस इंसान का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ वही होगा जो उसके लाइफ में लिखा हुआ है। आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। There are a lot of people see Reiki as pseudoscience, बट क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिकल एविडेंसेस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं? यार मेरी इस पे ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आउटपुट है। साइंस क्या कर रहा है? साइंस वो चीजें प्रूव कर रहा है जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी। राइट। वो सेब गिरा ना, वो सेब
ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पहले नहीं गिरा होगा उस पेड़ से या 10 दिन पहले नहीं गिरा होगा, इट जस्ट उस टाइम तक उसको ग्रेविटी नहीं बोला जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ सेब गिरता नहीं था, इट जस्ट उस दिन से ये प्रूव हुआ है कि इस गिरने के प्रोसेस, ये गिर क्यों रहा है, इस ग्रेविटी उस दिन पता चला है। तो ये डायरेक्टली कह देना कि ऐसी चीजें होती ही नहीं है, आई रेस्पेक्ट देम, बट आई रेस्पेक्ट होम कि हाँ मुझे नहीं पता ये चीजें होती हैं कि नहीं, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये चीज हो भी सकती है, आप एक्सपीरियंस करो। अगर आपको एक्सपीरियंस फील ना हो तो आप ये बोलिए कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं नहीं फील कर पाया उस चीज को। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज होती ही नहीं है, क्योंकि साइंस प्रूव नहीं कर पा रही है अभी तक। मे बी साइंस के पास ही उतने मोडालिटीज या उतने वेज कम हो उस चीज को प्रूव करने के लिए। सो लेट्स नॉट गो इनटू कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं। अगर हम रेकी की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइंटिफिकली हीलिंग थेरेपी, क्योंकि जो सिंबल्स की मैं आपको बता रहा था, एक किरलियन फोटोग्राफी आती है, किरलियन कैमरा आता है जिससे आपके ऑरा की पिक्चर ली जाती है, आपकी एनर्जीज की पिक्चर ली जाती है। अच्छा, मैंने पहली बार सुना है। राइट, ये मतलब बहुत कम लोगों को पता है, इंडिया में भी बहुत कम लोगों के पास वो कैमरा है, बट या इट इज वेरी मच वायरल इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड वो काफी हद तक जेन्युइन भी है वो। सो आपका बस नहीं, एक पत्ती का, एक कप का, हर चीज के ऑरा की इमेज आ सकती है उसमें। तो जहां भी ये सिंबल्स बनाए गए हैं रेकी के, वहां वहां ये हुआ है, उस कैमरा में कैप्चर हुआ है कि नेगेटिव एनर्जीज रिपल आउट हुई हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हुई। So we can say that Reiki is a healing therapy which is scientifically proven. क्या हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को देख भी सकते हैं? Yes, depends on the intensity. You can feel it, and through intuition you get the messages. When we talk about intensity, right? It's a very strong word, I must say, because my question here comes is, जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही दिखती है, या हम वो नेगेटिव डिसरप्टिव एनर्जी को भी फील करते हैं, और उससे क्या हमारा खुद का नुकसान भी हो सकता है? पहला लेवल होता है रेकी में, उसमें तो आप खुद की हीलिंग कर रहे होते हो, एंड रेकी का जैसे ही सेकेंड लेवल आता है, आपके पास एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसमें आप लोगों को हील कर सकते हैं। पहले लेवल में तो आप डेफिनेटली खुद को हील कर रहे हैं, तो आपको अपनी ही नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट नहीं करेंगी, वो रिलीज डाउन हो जाएंगी। सेकेंड लेवल में आप दूसरों को हील करना शुरू करते हैं। एक रेकी हीलर क्या है, आई विल जस्ट टेल यू इन अ वेरी गुड एग्जांपल एंड अ वेरी सिली एग्जांपल एज वेल, आई विल से। जैसे वाटर टैंक है और टैप है। वाटर टैंक और टैप है काफी दूरी में, लेकिन टैप जैसे ही आप ओपन करोगे तो बहुत ही प्रॉपर बैलेंस्ड लेवल ऑफ पानी आएगा उससे। सो रेकी इज अ प्रोसेस जिसको हम टैप बोल सकते हैं, एंड दैट डिवाइन इज द एनर्जी जहां से हम एनर्जी लेते हैं इन दिस होल प्रोसेस। वी एज रेकी हीलर्स आर द पाइपलाइन, हम सिर्फ ये चैनल हैं जिससे वो पानी इस टैप से नीचे आ पा रहा है। हमारे लिए भी रेकी अगर टैप ना हो तो हम सही तरीके से और प्रॉपर फ्लो के साथ उस एनर्जी को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। प्लस इस प्रोसेस में जब भी आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो तो आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज के ब्लॉकेजेस को हील करते हो। पॉजिटिव एनर्जीज तो हम हील कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हील्ड है, हम पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाते जरूर हैं, बट जब हम नेगेटिव एनर्जीज पे काम करते हैं तो इट अफेक्ट्स अस आल्सो एज अ हीलर। तो जब हमें अफेक्ट करता है तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ हीलिंग का। अगर आप खुद, बहुत सारे रेकी हीलर्स हैं स्पेशली जो लोग कोविड के बाद रेकी ऑनलाइन सीख रहे हैं। सो फर्स्टली आई विल जस्ट से कि ऑनलाइन सीखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट्स कंप्लीटली अ फेक एंड अ स्कैम और अ फ्रॉड। मैं जो भी, जिसको भी बुरा लग रहा है तो प्लीज बंद कर दीजिए ऑनलाइन सिखाना, बिकॉज रेकी ऑनलाइन सिखाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसके बाद से स्पेशली लोग आ रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हमें रेकी करने के बाद हमें ही अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में लोगों को ये बताया ही नहीं गया है, बहुत सारे लोगों को, कि सेल्फ हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे रेकी के प्रोसेस में तो आपको एज अ हीलर अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों के एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, तो आप नेगेटिव एनर्जीज भी मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, और सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज नहीं होंगे। तो सेल्फ हीलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है अगर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं तो।
अदरवाइज रेकी से भी लोगों को प्रॉब्लम्स दिखती हैं जो कि स्पेशली इसके बाद से बढ़ी हैं, तो पीपल But I शुड was टेक केयर about ऑफ to ask this question. What are the side effects of Reiki? देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ रेकी. अगर आप रेकी के सेशंस ले रहे हो तो आपको रेकी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट अगर आप एक मास्टर हो तो? तब भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट देयर आपने आर अभी जीरो कहा साइड इफेक्ट्स. नहीं, बट आपने अभी कहा कि जब आप हील कर रहे हो तो किसी को, इफ इट्स नॉट डन प्रॉपरली, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी परेशान करती है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये बोला डेफिनेटली आप जब हीलिंग करते हो तो आप नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो, राइट. लेकिन रेकी में देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग कि आपको रोज सुबह या जब भी आप उठ रहे हो आपको खुद की हीलिंग करनी है. बट अगर नहीं करी तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपको, तो देयर इज अ साइड इफेक्ट, बट इफ इट इज नॉट डन प्रॉपर्ली, राइट? यस, देखिए हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स हैं. अगर आप अभी जाके स्विच बोर्ड में मना किया गया है कि स्विच बोर्ड में उंगली मत डालना नहीं तो शॉक लगेगा, तो आप जानबूझ के उसमें जाके उंगली लगाएंगे तो शॉक तो लगेगा, अदरवाइज वो है बहुत सेफ चीज. सही बात है. तो अगर आपने प्रोसेस सही से नहीं किया, ये बताने के बाद भी सेल्फ हीलिंग नहीं की, तो इट्स अ कंप्लीट नेग्लिजेंस. आपने उस चीज को रिस्पॉन्सिबली फॉलो नहीं किया. राइट. अगर आप उस चीज को रिस्पॉन्सिबली फॉलो करेंगे, प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ रेकी. व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ रेकी एंड सेल्फ लव? आप बिना कंपैशन सेल्फ लव के आप दूसरों को हीलिंग ही नहीं कर सकते. इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसेस कि ठीक है कोई आया प्रोसेस कर दो सामने वाला ठीक हो जाएगा, हो गया. इट्स नॉट दिस. इट इज कि कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया, आप दिल से चाहो इसको ठीक करना है यार, इसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है. और आप दूसरों से प्यार तभी कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो. राइट. क्योंकि एक वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो हम हैं तो एक ही. अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें, द होल अर्थ इज वन, द होल वर्ल्ड इज वन टेक्निकली. पेड़ निकले हैं, हम क्या है, हम मैग्नेटिक फोर्स के वजह से अर्थ से चिपके हुए हैं. वी कैन मूव. ट्रू. राइट. वी ह्यूमंस आई एम टॉकिंग अबाउट. हम उड़ तो सकते नहीं विदाउट एनी टेक. हम जस्ट अर्थ से कनेक्टेड हैं, मूव कर सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम चिपके हुए हैं. द सेम वे जो पेड़ हैं, पेड़ भी एक ही हैं. इसलिए हर एक ह्यूमन है एक ही. तो दूसरों से इंसान प्यार करना तब शुरू करता है जब खुद से प्यार करना शुरू करता है. सो वंस अ पर्सन स्टार्ट लविंग देमसेल्फ, वो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग लाना शुरू कर देता है खुद से कि सामने वाला है जिससे भी वो मिल रहा है, जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, कनेक्टेड है, वो ठीक रहे, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो, उसके जो भी दुख हैं या उसकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहा है, वो चीजें ठीक हो. और रेकी में किसी को भी ठीक करने के लिए ये इमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ आप एक दो इमोशन से कि हाँ कोई आया उसको ठीक कर देते हैं, सिर्फ इस बेसिस में आप ठीक नहीं कर सकते. इमोशंस एंड फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ कैन रेकी हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन? आपने एक अपने पॉडकास्ट में बताया भी था कि बहुत सारे लोगों की आपने मदद करी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए. देखिए अगेन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि रेकी करने से मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स हील हो जाएंगे. ओके. या आप रेकी करवाइए और बिल्कुल मत पढ़िए आप पास हो जाएंगे. ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस लाइन है कि कर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. कर्म से बड़ा कुछ नहीं है. अगर आप कुछ भी करवा रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं उस चीज को करने के लिए, तो वो चीज ठीक नहीं होगी. मैं जस्ट इसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ. बहुत पहले की बात है, 2016-17 की बात है. देयर वाज अ फ्रेंड, माय कजिन्स फ्रेंड. वो किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे. उन्होंने रेकी सेशंस लिए. उनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था. उनका हमने सेशन शुरू किया एंड देयर वाज वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो पास हो सकती हैं. बट देन अगेन थोड़े बहुत ग्लिचेस थे एनर्जीज में. वी वर वर्किंग ऑन इट. हमने किया, प्रॉपर सेशन किए 1 महीने लगातार, एंड फिर उन्होंने एग्जाम दिया और फिर आगे जाके नहीं हुआ उनका. सो आई वाज वेरी शॉक्ड कि इतनी सारी चीजें क्लियर करने के बाद, एनर्जीज बैलेंस करने के बाद ये क्यों नहीं हुआ. बट देन ऑल्सो थोड़े ग्लिचेस थे. शी सेड कि मैंने तो अपने तरफ से पूरी मेहनत की, सेशंस लिया. आप जब बोलते थे हम सेशन करते थे 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटे हमारा सेशन होता था. तो मैंने बोला लास्ट के 15 दिन कैसे थे. मैंने लास्ट 17-18 दिनों से मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी क्योंकि सेशंस चल रहे थे मेरे. मैंने बोला देखिए
एंड देयर आर मेनी पीपल जिन्हें यही वाइब लगती है. Okay. हम सेशंस में क्या कर रहे हैं, स्पेशली रेकी में, अगर आप कोई भी तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस करता है एक बच्चा या एक एस्पिरेंट? दैट इज कंसंट्रेशन एंड फोकस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. राइट. हम कई बार इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाता है जब जरूरी होता है. उस स्पेसिफिक मोमेंट में एनर्जीज आपको किस तरीके से सपोर्ट करें कि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो सबकॉन्शियसली जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं या याद की हैं वो सही समय पे याद आ जाए. राइट. ऐसे मोमेंट्स के लिए हम रेकी पे काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, फोकस अच्छा है, पढ़ अच्छा रहे हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी ही पढ़ाई पे, तो आपके लिए वो काम नहीं आएगा. तो आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो किया जाता है. तो देयर आर सिम्टम्स कि ये चीजों से आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ सकती हैं, एंड ये स्किल्स से आपके पास होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ सकती हैं. सो स्पेशली हम जो एस्पिरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके साथ हम उनके बिहेवियर पैटर्न्स एंड उनके जो एक बेसिक लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना एग्जाम्स में, उन प्रॉब्लम्स पे फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करके हम उन चीजों को हील करते हैं. रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल क्या हमेशा से ही प्रॉब्लम्स रही हैं, बट पीपल आई थिंक नाउअडेज आर मोर वोकल अबाउट इट. एंड हाउ डज रेकी और द हीलिंग प्रोसेस कैन हेल्प अ पर्सन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन हिज रिलेशनशिप? देखिए, मतलब हम वोकल होना इज अ वेरी गुड थिंग एंड पीपल शुड बी वोकल. सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि वोकल नहीं होना चाहिए लोगों को, बट थोड़ा टॉलरेंस लेवल होना चाहिए लोगों के अंदर. पीपल शुड नॉट गिव अप वेरी इजिली. हमारे जो माँ बाप हैं या हमारी जो फैमिलीज हैं, या अगर हमने हमारे रिलेटिव्स की फैमिली देख लें, स्पेशली द पीपल हु आर इनटू 50s एंड 60s एंड इंडिया के स्पेशली, उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी कभी, उनके बीच में कभी नेगेटिव मोमेंट्स नहीं आए होंगे, बट देन ऑल्सो उनका जो टॉलरेंस लेवल था कि अगर एक रिश्ता है, अगर एक रिलेशन है, दैट इज अ रिलेशनशिप. हमारी लड़ाई झगड़े हमारे भाई बहनों के साथ भी होते हैं, उनके साथ डिवोर्स तो कर नहीं लेते, क्योंकि हमें टॉलरेट करना पड़ता है. यहाँ पे जस्ट लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ हमारे पास एक डिवोर्स का ऑप्शन है, तो रिलेशनशिप खत्म करो और निकलो. तो मेनली ये जस्ट नॉट रेकी, बट पीपल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टॉलरेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, नॉट जस्ट इन अ पार्टनर रिलेशनशिप. रेकी में हम उन टॉलरेंस लेवल पे भी काम करते हैं, प्लस जो आजकल यूथ रिलेशनशिप्स में है, मैं उनको सोल्यूशन इसलिए नहीं दूंगा रेकी के थ्रू, या मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, अगर आपको नीड होगी तो विल डेफिनेटली ऑलवेज बी देयर, बिकॉज मेरी वो ड्यूटी है. लेकिन फिर आप ये मत बोलिएगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ जो करियर बनाने की एक कोशिश में लगे हुए हैं. अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड करियर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप ये कभी मत बोलिएगा कि मैं करियर में 100% दे रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप टेक्निकली 100% नहीं दे रहे हो. 100% में 40% तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में कहीं नहीं जाता है. आराम से 40% आप देते हो, फिर 20-25% आप मिसलेनियस में निकाल दो. गिने चुने आप 30-35-40% दे रहे हो अपने करियर में, और फिर आप बोलते हो करियर में 100% दे रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. अभी आप लोगों को ये समझना जरूरी है, हर एक टाइम जो आपके लाइफ में डिसाइडेड होता है ना, वो एक प्रॉपर डिवाइडेड है कि आपको आप बचपन में हो तो आप पैदा हुए हो तो आप अभी चलना सीखोगे, आप फिर धीरे धीरे साइकिलिंग सीखोगे, फिर थोड़े बड़े होगे, अब स्कूल जाओगे, फिर आप बाइक चलाना सीखोगे, कार चलाना सीखोगे. हर एक टाइम का अपना एक मजा है, अपना एक एक्सपीरियंस है. अभी आपको भी पता है, हर एक वो बच्चा या हर एक वो टीनेजर या हर एक वो अडल्ट देख रहा होगा 22-23-24 साल के जो एज फ्रेम में है, अगर हम उनसे पूछे प्रियोरिटी क्या है लाइफ में, हर एक मोस्टली सब समझदार हैं, ये बोलेंगे कि करियर प्रायोरिटी है. लेकिन फिर भी उनको चाहिए सब कुछ. तो जब करियर प्रायोरिटी है, मेक इट अ प्रायोरिटी, डोंट जस्ट से इट. करियर में ध्यान दो, रिलेशनशिप का एक अपना टाइम आएगा तब उसको एंजॉय करना. आप अभी से उसका जो एसेंस है अभी ले लोगे, उस टाइम पे बोलोगे यार लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई, लाइफ में कुछ नया चाहिए. आपने सब एक ही टाइम फ्रेम में सब एक साथ एक्सपीरियंस कर लिया, फिर आप बोलोगे लाइफ बोरिंग होगी. अभी स्टेप बाय स्टेप जाइए. अगर करियर मेन है तो करियर में फोकस करिए, एंड देन specifically go with different processes of life. But it can definitely help in marriages also, right? Yes. Tolerance level, give up level, ये जो चीजें हैं, और plus the most important thing is the feeling of compassion, the feeling of love. Yes, exactly. When we talk about compassion,
हम कहते हैं if a person is compassionate, the married life can become much better, right? तो हम रेकी के इस्तेमाल से कंपैशन इंक्रीज कर सकते यस। कैसे? आपके हार्ट चक्र, आपके बॉडी में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां होती हैं। ओके। उन 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियों में 108 पॉइंट हमारे बॉडी में होते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पेशली सनातन धर्म में 108 का काफी बड़ा महत्व रहा है और है। देन कम्स 24 पॉइंट्स जो लोगों को, जो स्पेसिफिकली हीलर्स हैं, वो खुद को हील करने के लिए यूज करते हैं। ओके। देन कम्स 7 चक्रा। 7 चक्रा इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड पीपल नो अबाउट इट, लेकिन ये उतना ही गहरा टॉपिक है। हर एक पॉइंट जो एक एनर्जी चैनल्स, नाड़ियों की जो मैंने बात की, वो एनर्जी चैनल्स है। एनर्जी चैनल जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट्स, एंड जहां पे सबसे ज्यादा इंटरसेक्शंस हुए हैं उसको कहते हैं चक्र। तो ये 7 चक्रास में जो हमारे सुषुम्न नाड़ी में है, वहां पे सबसे ज्यादा इंटरसेक्शंस हुए हैं। तो स्पेशली जो हार्ट चक्रा में जो पॉइंट्स है, एनर्जी चैनल्स हैं, जब भी कहीं इन एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेजेस आते हैं या नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो आपका जो एनर्जी आपके ब्रेन तक जानी चाहिए वो रुक जाती है। सो स्पेसिफिकली उन ब्लॉकेजेस को रेकी हील करता है, सो दैट ऑटोमेटिकली वो जो एक पाथवे है वो क्रिएट हो जाए, वो पाथवे स्मूथ हो जाए और क्लीन हो जाए, सो दैट वो एनर्जी अच्छे से ट्रैवल कर पाए। And once we have a clear pathway, वो automatically rise up हो जाता है। Moving beyond relationships and marriages, अभी हम लोग divorce की बात कर रहे थे। And can someone win court cases with the help of Reiki? Yes. देखिए, हम जैसे अगर एनर्जीज की बात की जाए तो जरूरी नहीं है इंडिया में सारे केसेस इतना ज्यादा खिंचते हैं, बट बहुत सारे केसेस खिंचते भी हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट जस्ट द रीजन कि उन केसेस या एक पैटर्न की ही गलती है, इट्स अबाउट द एनर्जी विच इज ब्लॉक, जिसकी वजह से वो केस से उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। जी। एंड एज ही सेड, जहां भी जो भी चीज इम्बैलेंस चल रही है नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, वहां पे रेकी काम करेगी। ओके। एंड जो भी इम्बैलेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। राइट। तो लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, एंड रेकी कैन हील ऑल द नेगेटिव एनर्जीज यू आर सराउंडेड विद। ऑफ कोर्स रेकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म नहीं करेगा एज ही सेड, बट नेगेटिव एनर्जीज को डोमिनेशन से हटा देगा एंड आपको पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रेज कर देगा। हाउ डज रेकी हेल्प इन अचीविंग इनर पीस एंड हैप्पीनेस? आपको अपने आप से कनेक्ट करवाता है। कैसे? इट गिव्स यू द पर्पस ऑफ लाइफ, इट गिव्स यू द डायरेक्शन, इट गिव्स यू द पाथ। आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं कैची धाम में था जी, एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे अगेन अगले कुछ टाइम तक क्या स्टेप्स लेना है, इट्स बीन लाइक 3.5 years इस बात को, अगले क्या स्टेप्स लेना है, कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। इट जस्ट डिडंट हैड एनीथिंग इन द माइंड, सो आई थॉट कि चलो कैंची धाम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑटोमेटिकली चीजें आई तो आई, अच्छी है, बट आई जस्ट हैड द क्वेश्चंस। आई यूज्ड टू डू माय रेकी हीलिंग, आई यूज्ड टू डू माय ओन सेशंस। मैं रोज अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे फोकस करता था फॉर बेटर क्रिएटिव आइडियाज एंड अगले मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए। The day I was about to leave from that place, तब तक मेरे पास आंसर नहीं था उस चीज का। Okay. I suddenly went, I just slept, kept my hands in my crown chakra and third eye chakra and crown chakra. Around 10-15 minutes I did my own session, and उस लास्ट के 5 मिनट में मेरे पास अगले 7 से 10 महीने का पूरा एक क्लियर थॉट था कि अगले मेरे 7 से 10 महीने के क्या काम होने वाले हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या इंटेंशन होना चाहिए और उसके पीछे का मोटिव क्या होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में वो चीज आ गई थी, बिकॉज उस इंटेंसिटी के साथ, उस ट्रस्ट के साथ, उस बिलीफ के साथ आई डिड माई ओन सेशंस टू गेट दैट क्लियरिटी। तो जो भी इंटेंशन सेट करके आप रेकी हीलिंग यूज करोगे, आप तक उस चीज की क्लियरिटी मिल जाएगी। बी इट द वे हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योरसेल्फ। रेकी आपको बेटर ह्यूमन बनाता है, आपकी एनर्जीज अलाइन करता है और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करता है। और जहां पे भी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपके चक्रास बैलेंस कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल कनेक्ट या डिवाइन के साथ कनेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। दैट मीन्स दैट हम रेकी के इस्तेमाल से मेंटल ब्लॉकेजेस और ट्रॉमा को भी कम कर सकते हैं। यस, जो ब्लॉकेजेस या ट्रॉमा स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द पीपल would be facing chest pain and heaviness in their chest अगर उनके पास ट्रॉमास हैं, वो अभी भी उससे आउटकम नहीं कर पाए, ओवरकम नहीं कर पाए तो क्यों हो रहा है?
क्योंकि हार्ट चक्रा में इतने ब्लॉकेजेस हैं. अगर हम ट्रॉमा की बात करें, ट्रॉमा तो दिमाग में बैठता है, लेकिन चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एनर्जी कनेक्ट आपके हार्ट चक्रा से. राइट. आप जैसे अगर किसी के पर्सनल लाइफ के ट्रॉमास होते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को, या वो बैगेज लेके कंटिन्यू रखते हैं, वो प्यार भी नहीं कर पाते हैं लोगों को. उनके दिमाग के साथ हुई है ना ये सारी, उनके लाइफ के साथ हुई है. तो लोग, इंसान तो यहाँ से सोच रहा है कंटिन्यूसली, वो ट्रॉमा के बारे में वो यहाँ से याद कर रहे हैं, बट उनको दर्द चेस्ट पे क्यों होता है? बिकॉज द एनर्जी इज कनेक्टेड टू द हार्ट चक्रा. राइट. सो अगेन, हर चक्रा से आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं. अगर आपके स्टमक में कुछ इम्बैलेंसेस हैं, हमने कितनी बार सुना है कि जैसा पेट जैसा अन्न वैसा मन. जैसा पेट होगा वैसा आपका मन होगा, जैसा खाओगे वैसे विचार आएंगे. राइट. ये हमारे ट्रेडिशनल या कल्चर से आते हैं ऐसे डायलॉग्स, लेकिन ये कनेक्टेड चक्रास से. अगर आप सही खाओगे, सही खान पान रहेगा, तो आपका स्टमक चक्रा बैलेंस रहेगा. और स्टमक चक्रा आपका पूरा कनेक्टेड है डायरेक्टली थर्ड आई और क्राउन चक्रा से. आपका थॉट प्रोसेस बैलेंस करता है, आपका क्रिएटिव माइंड डेवलप करता है. अगर आपका स्टमक और क्राउन एंड थर्ड आई का कनेक्शन अच्छा है विदाउट एनी ब्लॉकेज, तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे. आप सोच बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे. आप डिसीजन बहुत कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे. ओके. सो अगेन, एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड. अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है. ऑरा क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? जो मैंने आपको एनर्जीज बताई कि आप इधर उधर से नेगेटिव एनर्जीज गैदर कर लेते हैं किसी से मिलके या किसी जगह पे जाके, तो वो एनर्जी आप गैदर या कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा वीक है. आपका ऑरा अगर स्ट्रांग होगा तो आप आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास के लोगों से नेगेटिव एनर्जीज जो आप कैप्चर कर सकते हो वो नहीं करोगे, तो आप एक हिसाब से प्रोटेक्टेड रहोगे. So everything is somewhere directly indirectly connected, just you need to understand. क्या रेकी का रिमोट या डिस्टेंस हीलिंग प्रोसेस ज्यादा बेटर होता है, या 1-to-1 सेशन में ही आपको आपकी समस्याओं के उपाय मिलेंगे? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, एंड स्पेशली रेकी में हम पहले एनालाइजिंग सेशन करते हैं. हम देखते हैं कि एनर्जी का लेवल क्या है, एनर्जी में कितना काम जरूरी है, कितनी इंटेंसिटी के साथ उस एनर्जी को, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एनर्जी की नीड है. उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे 1-on-1 करेंगे या डिस्टेंस करेंगे. अगेन, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मैं पर्सनली कभी कभी चाहता हूँ कि हम डिस्टेंस ही करें, क्योंकि कुछ ऐसे एनर्जीज होते हैं जिसमें एज अ हीलर हमें अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है. क्योंकि अगेन, एज आई सेड, नेगेटिव एनर्जीज आसपास इंटरैक्ट भी हो जाती है. सो वी कीप दैट बैलेंस. लेकिन अगर देखा जाए तो टाइम वाइज डिफरेंस है. 1-on-1 सेशन का एक अपना एक्सपीरियंशियल डिफरेंस तो डेफिनेटली है. लेकिन अगर हम सिर्फ बेनिफिट के बारे में बात करें तो बेनिफिट दोनों के सेम है. इट जस्ट सेशन में जो डिस्टेंस सेशन होता है उसका टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि इनिशियल 15 से 20 मिनट हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपके साथ एक एनर्जी कनेक्शन बनाते हैं. देन हम हीलिंग शुरू करते हैं. हीलिंग का एक अलग टाइम और कनेक्शन का एक अलग टाइम हो जाता है. 1-on-1 में वो टाइम कम हो जाता है, बट बेनिफिट सेम रहता है. बट कहीं ना कहीं इस पॉइंट में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता कि जब भी हम रेकी के बारे में बात करते हैं और हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहा जाता है रेकी इज हैंड हीलिंग, राइट, एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन हु हैज मोर पॉजिटिव एनर्जी और एनर्जी, द डिवाइन कनेक्ट, द पर्सन ट्रांसफर्स दैट एनर्जी इनटू द अदर पर्सन एंड हेल्प्स हिम रिलीज द नेगेटिव एनर्जी. तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि यार जिस प्रोसेस को हम हैंड हीलिंग बोल रहे हैं, राइट, जैसे आपने भी बताया कि प्रभु राम ने भी आशीर्वाद दिया या एनर्जी ट्रांसफर करी, तो इट वाज 1-to-1, राइट. तो उसी प्रोसेस को हम फिर कहते हैं कि यार हम डिस्टेंस से भी उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. हाउ? डेफिनेटली ये पॉसिबल है. देखिए, जो सिंबल के बारे में मैंने बताया, दैट इज अ सिंबल साइंटिफिकली प्रूवन, उसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में बात करेंगे. बट आपके इंटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से कि एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी से ही हम सब बने हैं, और हम सब एक हिसाब से एनर्जी से कनेक्टेड हैं. हम डिस्टेंस में आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपकी एनर्जी से पहले कनेक्ट करते हैं, एंड देन हम अपने पाम से ही एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं. ओके. एंड आप अपने पाम से ही अपनी एनर्जीज रिसीव करते हैं, जो एनर्जीज हम सेंड कर रहे हैं. आपके पाम से ही हमेशा आप रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं. एज अ हीलर आप सेंड करते हैं, एज अ रिसीवर आप अपने पाम से ही रिसीव करते हैं. सो जब हम यहाँ पे डिस्टेंस में बैठ के आपका सेशन कर रहे हैं, तो हमने प्रॉपर एक इंटेंशन सेट किया है. आपकी एनर्जी से ऑटोमेटिकली हम कनेक्टेड ही हैं. आप भी एक एनर्जी हो, ये भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूँ.
या यूएस में अगर कुछ सामान रखा है इंसान है, वो भी एक एनर्जी ही है। राइट। तो उससे कनेक्ट कर पाना एनर्जी के लिए डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर प्रोसेस है, अगर आप प्रॉपर उनकी डिटेल्स लेके, आप उनके प्रॉपर अलाउंस के साथ और कंसेंट के साथ सभी एक ही वैक्यूम के अंदर आ जाते हैं, तो ये चीजें वर्क करना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स दैट हम किसी भी स्पेसिफिक इलनेस को, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, मसल पेन, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, मतलब हम माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम Yeah. से लेके और क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम को, डिस्टेंस हो या क्लोज कांटेक्ट हो, दोनों ही तरीके से रेकी से हील कर सकते हैं। यस, बट अगेन यहाँ पे जो मैंने बोला कि कुछ कुछ चीजों में हमें वन ऑन वन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ कुछ सेशंस में हमें लगता है कि यहाँ पे वन ऑन वन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो हम उन्हें वन ऑन वन भी सजेस्ट करते हैं विथ टाइम। बट अभी आपने 2 मिनट पहले एक बात बोली कि कई जगहों पे हम खुद कहते हैं कि डिस्टेंस हीलिंग ही करते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप डिस्टेंस हीलिंग ही प्रेफर करते हैं? जिसमें एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस यूज किया गया है उस इंसान तक नेगेटिव एनर्जी सेंड करने का। जैसे आई वुड नॉट प्रेफर यूजिंग दैट वर्ड, क्योंकि मैं अपने लाइफ में वो वर्ड यूज नहीं करता, ब्लैक मैजिक और काइंड ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि अगर रेकी एक माध्यम है जिससे हम पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके लोगों को हील कर रहे हैं, वैसे ही दुनिया में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे वो नेगेटिव एनर्जीज को भी यूज करके और अट्रैक्ट करके लोगों को सेंड किया जा सकता है। तो जहां पे आई फील इन द एनालाइजिंग सेशन की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, इनिशियली मैं प्रेफर करता हूं कि इस पे हम डिस्टेंस सेशन करें, उसका इंटेंसिटी कम करें, फिर आगे जाके हम उसमें वन ऑन वन करते हैं, ताकि वो डिस्कनेक्शन हमेशा के लिए हो जाए और वो प्रोसेस उनके साथ दोबारा कभी ना हो और वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाए। ये चीजें मोस्टली लोगों के साथ तब होती है जब उनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक होता है। या उनके साथ अगर ये चीजें तब भी होती हैं इनिशियली, फिर उन्हें ये करना होता है कुछ ऐसे प्रोसेसेस करके उनका ऑरा वीक किया जाता है, देन उनको ये एनर्जीज हार्म करने आती है। सो ऑरा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सच थिंग्स। अगर एक आदमी का ऑरा वीक होने लगा है तो उसको नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट आसानी से होंगी। यस। अब अगर किसी इंसान को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना हो तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सिर्फ रेकी से ही ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। डेफिनेटली रेकी का एक अपना प्रोसेस है जिससे हम ऑरा हील करते हैं, ऑरा बैलेंस करते हैं, लेकिन आप कब तक दूसरे के ही बेसिस पे या दूसरे के ही रिक्वायरमेंट से ही अपना ऑरा बैलेंस स्ट्रॉन्ग करते जाओगे? एक बार तो मैंने कर दिया, एक बार मैंने आपके चक्रा या ऑरा बैलेंस कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट विथ टाइम थिंग्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इज मेडिटेशन। ध्यान अगर आपने दिन में सिर्फ 7 मिनट कर लिया और उस ब्रीदिंग पैटर्न से जिसके बारे में हमने बात की, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, ये एक बहुत ही इनिशियल लेवल ऑफ रूट मेडिटेशन है। अगर आपने ये फॉलो करके ये चीज एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंटली 21 दिन तक किया, आपका ऑरा राइज होना शुरू हो जाएगा, आपका ऑरा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और जो इम्बैलेंसेस होंगे वो अपने आप हील होना भी शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर ही है सब कुछ, आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है। मतलब कृष्ण जी के जब मुख का दर्शन यशोदा मैया ने किया था और उनको पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, तो लीव इट एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, ये समझो कि वो समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम सबने सुना है हम सबके अंदर भगवान है जी, हम सबके अंदर राम है, हम सबके अंदर कृष्ण है। हमारी मम्मियां ने हमेशा ये चीज बोली है। तो जिस भगवान के अंदर यशोदा मैया ने पूरी दुनिया देखी थी, वो भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो एक हिसाब से पूरी दुनिया आपके अंदर हुई, तो आप क्या नहीं कर सकते हो ये बताओ। मैं एक रेकी हीलर, मैं एक प्रोसेस करके अगर किसी, मतलब मैं जनरली मैं नहीं बोलूंगा इट्स एवरीथिंग इज डन बाय द एनर्जीज, लेकिन इफ दिस बॉडी कैन बी अ रेकी हीलर एंड डू हीलिंग फॉर अदर्स एंड लोगों को हील कर सकती है, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ये एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेकी हीलर नहीं बन सकते हो। मेरी ही जरूरत पड़ेगी आपको रेकी करवाने के लिए। यू कैन ऑल्सो बी अ रेकी हीलर। अगर आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए तो आपके अंदर वो चीज है कि आप खुद को हील करने की ताकत रखते हो। राइट, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आप ये सुन के या आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको अब साधु संत बनना है, सब छोड़ना पड़ेगा ये सब करने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट बेसिक थिंग्स। मेडिटेशन इज अ दैट एक्टिविटी कि मैं भी आपको बोलूं कि आप नहा के नहीं आए हो या मैं नहा के नहीं आया हूं,
तो आप मेरे को शायद कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन मन में क्या थॉट आएगा हम सभी को पता है, राइट? राइट। मेडिटेशन एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि मैं अगर बोलूं कि मेडिटेट करके नहीं आया हूं, हाँ। तो आपके अंदर सेम इमोशन आना चाहिए, और मेडिटेशन आपकी लाइफ की वो एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड पहले के समय पे ये एक्टिविटी थी। आप सारे धर्म उठा के पकड़ रख लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो भी जितने धर्म है, सब में एक कॉमन फैक्टर देखेंगे आप, दैट इज मेडिटेशन। नमाज आप करते हैं, ध्यान। नमाज में क्या है? आप ध्यान ही तो लगा रहे हो, उस डिवाइन से ही कनेक्ट कर रहे हो ना। आप पूजा करते हो, पूजा जब आप अगरबत्ती या दिया करते हो, आंख बंद करके करते हो, या आंख बंद करके भी नहीं, लेकिन आप सामने मूर्ति को देख के कर रहे हो, आप क्या लगा रहे हो? ध्यान ही तो लगा रहे हो, आप कनेक्ट ही तो कोशिश कर रहे हो। सो जो रेकी से हीलिंग होती है, क्या उस हीलिंग का इफेक्ट परमानेंट होता है, क्या टेम्पररी होता है? रेकी से जो हम स्पेसिफिक आपकी डिसीज या आपकी जो चीज़ों को हील करते हैं, उसका सोल्यूशन परमानेंट ही होता है। बट अगेन, परमानेंट तब तक है जब आप उसके साथ दोबारा छेड़खानी नहीं कर रहे हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल मैंने आपके किसी एक स्पेसिफिक डिसीज या किसी एक, आपको चोट लगी, आपको कट लगा, जो हम पहले बात कर रहे थे, हमने उसकी हीलिंग की, वो चीज, उसका पेन कंप्लीटली हील हो गया, वो धीरे धीरे वाउंड भी आपका कंपैरेटिव टू जो नॉर्मली हील होता है उससे जल्दी ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बोलो कि ये चीज दोबारा तो नहीं होगी, और फिर आप 2 दिन बाद मुझे गलत प्रूव करने के लिए उसको दोबारा कट मार दोगे नाइफ से, तो होगी तो जाहिर सी बात है। वैसे ही चक्रास भी बैलेंस हो ही जाते हैं, और आपको अपनी एक एक्टिविटी करते रहनी चाहिए ताकि आपके चक्रास वो बैलेंस रहें। अगर मैंने आपका थ्रोट चक्र बैलेंस किया है अभी, तो आपको अपनी वाणी का संयम रखना पड़ेगा। राइट। आपको वाणी से कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि इससे मेरा थ्रोट चक्र वीक हो जाएगा जी। जो कि जाहिर सी बात है, जो लोग एक्चुअली बहुत कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में, या कुछ भी लाइक एक फ्रेंडली वे में, एक अपना कॉल है, इस पे मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा, बट द पीपल हु अब्यूज कंटिन्यूअसली एंड इन अ वेरी सीरियस वे, उनका थ्रोट चक्र वीक होते जाता है विथ टाइम। अगर जो इंसान कंटिन्यूअसली नेगेटिव कुछ बोलता है, मतलब किसी को नहीं बोलता बट अपनी लाइफ से रिलेटेड ही नेगेटिव बोलता है, तो उसका थ्रोट वीक हो जाता है। एनीथिंग यू डू नेगेटिव इन द टर्म्स ऑफ योर थ्रोट, इट विल गेट लो। सो मैं आज आपको हीलिंग कर दूं और आप अगले 5 दिन तक ये चीज रिपीट करें, ऐसी नेगेटिव चीजें, तो वो वीक दोबारा हो जाएगा। तो आपको अपनी भी चीजें बैलेंस करते रहना चाहिए समय के साथ। दैट्स द वे मेडिटेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिससे आप अपनी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। यार मैंने कहीं पे कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आप रेकी से सर्जरी भी कर सकते हैं, और अपने आप को, आपको अगर कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी एलिमेंट है, आप रेकी से सर्जरी करके उस पर्टिकुलर पार्ट को ऑपरेट करके उसको हील कर सकते हैं। क्या ये सच है? यस। मतलब ये बहुत ही मतलब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम रेकी से कट एंड ऑल लगाते हैं, प्रॉपर मेडिकल सर्जरी है, ऐसा नहीं है। रेकी में एक विद्या है साइकिक सर्जरी, जिसमें हम इमेजिनरी सर्जरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लॉट्स है, ये बहुत ही कम पॉडकास्ट में इसके बारे में बात हुई है, और ये शायद दिस इज वन ऑफ द पॉडकास्ट जिसमें हम साइकिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है ये चीज करने से पहले, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एज अ हीलर। देन वी टेल दैट पर्सन टू लाई डाउन, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस वी डू दैट विद दैट पर्सन। उस पर्सन को कुछ भी नहीं करना है, उसको जस्ट एक ट्रस्ट, बिलीफ एंड फेथ के साथ वहां पे लेटना है। देयर इज अ प्रोसेस जिससे हम उनकी जो, फॉर एग्जांपल एक क्लॉट है, हम उसके लिए एक इमेजिनरी सर्जरी कर सकते हैं, उनकी वो जो नेगेटिव ब्लॉकेज है उसको बहुत ही इंस्टेंटली रिलीज करके उसको वो प्रॉब्लम विथ टाइम, कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज लगती हैं उसमें, बट कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल सेशंस करते हैं, अगर कहीं हमें बहुत ही इंटेंस नीड होती है या बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो हम साइकिक सर्जरी करते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है उस इंसान। रेकी के इस्तेमाल से एडिक्शन को भी खत्म कर सकते हैं? यस, क्योंकि आप एडिक्ट क्यों हो रहे हो, उसके पीछे के रीजंस, आपको बार बार उसको, उस चीज को पाने की तलब क्यों हो रही है, या आपको इतनी लालसा क्यों हो रही है, उसके पीछे की रीजंस। सो रेकी में आपने ये चीज अभी तक ऑब्जर्व की होगी कि हम डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को ठीक करने नहीं जाते, उसके पीछे के रीजंस, वो चीज हो क्यों रही है आपके साथ, उसको हम कई बार ना, जो चीजें जितनी बड़ी दिखती है ना, उसको पास से जाके देखो ना, तो हमें वो समझ में आती है। तो जितना छोटा करते जाएंगे ना उन चीजों को, हमें समझ में आएगी ये चीज हो क्यों रही है। तो रेकी उन चीजों को बिल्कुल छोटा करके, जो बहुत ही रूट प्रॉब्लम है, हम उस पे फोकस करके हील करते हैं।
यार मैं अभी 2-3 दिन पहले कहीं पे पढ़ रहा था, अभी हमने सर्जरी की बात करी, अभी हमने एडिक्शन की बात करी, बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग की बात करी। आई सॉ देयर इज दिस टीवी सीरियल, आई थिंक सीरियल बॉलीवुड वाइव्स, उसमें भावना पांडे जी ने, स्पेसिफिकली टेक द नेम, चंकी पांडे की जो वाइफ है भावना पांडे, उन्होंने बोला कि मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराती, मैं कुछ भी कराना पसंद नहीं करती। आई डू रेकी एंड look at my face, it's completely, you know, I look young, I look beautiful, I don't need any blades or anything to get cured. Is it true कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर भी रख सकते हैं? तो इस हिसाब से तो कहेंगे फिर तो आदमी अमर ही नहीं हो जाएगा। देखिए, अमर तो आप कितनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लीजिए तब भी नहीं होने वाले हैं जी। एंड कॉस्मेटिक सर्जरी अवॉइड करना क्या होता है? कॉस्मेटिक सर्जरी तो इट्स अ चॉइस एंड लोग पता नहीं क्यों क्या प्रोस्पेक्ट से करवा रहे हैं अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर अंदर से आप फ्रेश हो, अंदर से आप क्लीन हो, तो वो चीज आपके फेस तक ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। अगर आपके चक्रास बैलेंस है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, वाइब्रेशनल है, आपकी बॉडी हील्ड है कंप्लीट तरीके से, तो वो फेस में दिखना जाहिर सी बात है। आप 3 दिन रो लीजिए, आपके फेस में दिखने लगेगा, कोई भी आपको देख के बता देगा आप रोए हो। ये बहुत ही विजिबल चीज है। लेकिन वहीं आप 7 दिन तक लगातार मेडिटेट कर लीजिए, वहीं आप 21 दिन तक लगातार ध्यान कर लीजिए, तो वो चीज आपके फेस में दिखना शुरू हो जाएगी। तो रेकी तो फिर भी आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, हील कर रहा है, अंदर से आपकी जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उस चीज को निकाल रहा है विद इट्स ओन प्रोसेस। तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपके फेस में, आपकी बॉडी में दिखना शुरू होगा, बीट मेंटल, बीट फिजिकल, बीट विजिबल और बीट इनविजिबल चेंजेस। इन एवरी प्रोस्पेक्ट यू विल सी द डिफरेंसेस। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अबंडेंस भी मिल सकती है, हेल्थ भी मिल सकती है, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, कोई भी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, सब कुछ हम रेकी से रिमूव कर सकते हैं, राइट? तो क्या मुझे एक रेकी हीलर के पास ही जाना जरूरी है या मैं खुद भी रेकी सीख के अपने आप को हील कर सकता हूँ? देखिए, मेरा वन ऑफ द गोल है, मैं क्यों खुश हूँ इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैं ये चीज अब बोल पा रहा हूँ इस बात के बाद। जिस हिसाब से इंडिया में इट हैज एक्चुअली बिकेम अ बिजनेस, या लोग धीरे धीरे, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन लॉट ऑफ प्लेसेस, डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज इज अ प्रोसेस, एनर्जी एक्सचेंज इज अ रीजन की रेकी करवा रहे हो तो आपको एक एनर्जी एक्सचेंज में कुछ चीजें देनी पड़ती हैं, वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है। बट पीपल आर यूजिंग इट इन अ वेरी इंटेंस वे, जहाँ पे इनह्यूमैनिटी आनी शुरू हो जाती है, राइट? कि आप इतना दोगे तो ही आपकी ये चीजें ठीक होंगी। यहाँ पे व्हाट माय विजन इज, एक टाइम के बाद हर दूसरे घर में रेकी हीलर हो, ताकि इस विद्या का मिसयूज होना बंद हो जाए, राइट? या इस विद्या को गलत लोगों के हाथों में ना जाए। इससे बेहतर है सभी के हाथों में रहे, जिसको जब जरूरी हो खुद हील करे, किसी की डिपेंडेंसी में ना रहे। एंड ये एक्चुअली, ये कहने का मतलब ये भी था कि हर एक इंसान रेकी हीलर बन सकता है इफ दे फॉलो अ स्पेसिफिक, शॉर्ट, सिंपल एंड अ गुड प्रोसेस। क्या रेकी के प्रोसेस में स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इज इट अ सेकुलर प्रैक्टिस? इट्स अ सेकुलर प्रैक्टिस, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअलिटी इन इटसेल्फ इज अ सेकुलर। अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस बिलीव्स, you can still practice Reiki? तो at the end, that divine, that energy is one. Yes. उसके नाम अलग अलग हों, किसी को जो बुलाना हो, जिसको जो बुलाना हो, वो अपना बिलीफ है। That is completely that. हम उस डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ रेकी टू हील समथिंग। तो हम तो डिवाइन बोल रहे हैं। सो इट्स लाइक, बी इट आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, जो भी हो, आप रेकी कर सकते हैं, खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं। यार, रेकी करने या करवाने के लिए क्या किसी स्पेसिफिक टीचर या किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है? जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, हम लोग कहते हैं कि उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। देखिए, वो एक चीज है डेफिनेटली, अगर आप कनेक्ट होते हैं जो एक्चुअली इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम से हैं और हीलिंग कर रहे हैं। बट इन दिस पॉडकास्ट एज वेल, एंड मैं जनरली हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप प्लीज रेकी की इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप रेकी के बारे में जितना जान सकते हैं वो चीजें जानिए।
अगर आपको मुझसे कनेक्ट फील हो रहा है तो मुझसे रेकी करवाइए, अदरवाइज आपको जिस भी रेकी हीलर से कनेक्ट फील हो आप उस रेकी हीलर के पास जाइए और रेकी करवाइए। आई एम नॉट हियर टू सेल यू माई सेशन, और आई एम नॉट हियर कि आप मुझसे रेकी सेशन करवाइए XYZ, आप किसी से भी करवाइए, लेकिन उस हीलर के साथ आपका एक ट्रस्ट होना चाहिए, आपका एक बिलीफ होना चाहिए और एक कनेक्शन फील होना चाहिए। बट हम उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एक इंसान जो मुझे रेकी सिखाने आ रहा है या जो मुझे हील करने आ रहा है कि वो खुद अपने आप में एक सक्षम हीलर है या नहीं है, नंबर 1। और देयर आर एनी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स जिससे मैं जांच पाऊं, समझ पाऊं कि यार हाँ, दिस हीलर इज accredited और सर्टिफाइड और हैज नॉलेज। देखिए डेफिनेटली अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की दे गिव द सर्टिफिकेशन एज वेल, जब किसी को वो रेकी सिखाती हैं। सर्टिफिकेट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग जिससे आप क्रेडिबिलिटी कर सकते हो, बट इट्स नॉट समथिंग कि सिर्फ रेकी का नॉलेज होने से आप एक अच्छे रेकी हीलर हो जाओगे। आपको एक्चुअली वो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कितने प्रैक्टिसेस में है, कितने टाइम से वो रेकी हीलिंग कर रहे हैं या कितने सेशंस वो करते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप सर्टिफिकेट्स देख के वो चीज पता कर सकते हो। द वे यू कैन गेट टू नो इज, ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों के टेस्टिमनीज होते हैं, आप सोशल मीडिया में या उनके अलग अलग पोर्टफोलियोज में देख सकते हैं लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है। उससे भी ज्यादा आपको अपने आप में ही ना वो वाइब आ जाएगी। आप किसी को देखेंगे ना, मतलब ये स्पेशली रेकी में ये होता है, जैसे आप किसी को सुन रहे हैं या किसी को देख रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट फील होता है कि नहीं, ये एक होप जनरेट हो जाता है। और आपको किसी रेकी हीलर को देख के आपका होप स्लाइटली डिफरेंस हो रहा है तो आप उस रेकी हीलर से रेकी करवा सकते हैं। जब हम रेकी की बात करते हैं तब हम प्राणिक हीलिंग की बात भी करते हैं कहीं ना कहीं, एंड और भी बहुत सारे अलग अलग एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स हैं, राइट? तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है अगर हम समझना चाहें तो? रास्ता अलग अलग है, जर्नी सेम है, रास्ता अलग अलग है, डेस्टिनेशन सेम है। इट्स लाइक डिफरेंट रिलीजन्स बट द सेम गॉड। व्हेन व्हाट यू हैव सेड, यहाँ पे एक सद्गुरु ने भी एक बात बोली थी कि रेकी और प्राणिक हीलिंग जो हीलिंग टेक्निक्स हैं वो उनको कहीं ना सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो आपको सराउंड कर लेती है जब आप इस तरीके की हीलिंग प्रोसेसेस में जाते हो। वो कहते हैं सरेंडर, राइट? दैट्स व्हाट ही सेज। वो कहते हैं कि मेडिटेट करो, सरेंडर कर दो, एंड एवरी नेगेटिविटी विल जस्ट मूव आउट ऑफ योर बॉडी। कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करके डेफिनेटली आपको रेकी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, दैट्स कमिंग आउट फ्रॉम अ हीलर, राइट? अगर आप प्रॉपरली रोज मेडिटेट कर रहे हो, रोज अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हो जी, आप अपने चक्रास को भी एक हिसाब से अलाइन रख रहे हो। वाओ, अगर आप मेडिटेट करके अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, अपने ऑरा को बैलेंस रख रहे हो, तो आपकी एनर्जीज कहीं पे ब्लॉक या आपने कहीं से नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट ही नहीं की। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लाइफ में हो जहां पे आपने काफी टाइम से मेडिटेट नहीं किया है, आप बहुत सारी लाइफ की इधर उधर के इम्बैलेंस्ड एक्टिविटीज में रहे हैं, या इम्बैलेंस भी नहीं बट दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एक्टिविटीज में रहे हैं, तो आपने अलग अलग जगह से नेगेटिव एनर्जीज ऑलरेडी सोक कर ली हैं जी। ऑलरेडी आपने वो चीजें गेन कर ली हैं अपने पास। दैट्स द रीजन अभी हमारा जो अनंत ऊर्जा सफर का मेन गोल है कि बच्चों के साथ मेडिटेशन शुरू हो, स्कूल्स में मेडिटेशन शुरू हो। क्योंकि आप अभी मेडिटेशन शुरू करोगे, आप अपनी एनर्जीज धीरे धीरे करके बैलेंस कर लोगे, एंड आपको आगे जाके फिर रेकी एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो चुकी होंगी तब तक। बच्चों से शुरू करवाओ मेडिटेशन, उनकी एनर्जीज तभी से इतनी प्योर, पायस और अनटच्ड हो जाएं कि उनको कोई बाहरी सपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। वो सिर्फ मेडिटेशन और खुद के सपोर्ट से, खुद की एनर्जी से कनेक्ट होके, उस डिवाइन से कनेक्ट होके, सरेंडर होके ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जीज को सटल और पॉजिटिव रखें। बट डू यू अग्री विद सद्गुरु व्हेन ही सेज दैट रेकी, प्राणिक हीलिंग आर प्रैक्टिसेस जो इन प्रैक्टिसेस के डेंजर्स हैं, जिससे कि एक प्रैक्टिशनर की अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी हार्म हो सकता है? No, I don't agree. I will not comment about pranic healing. Yes.
बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा प्राणिक हीलिंग के पाथ पे फोकस नहीं किया है, बट जी। अगर मैं सिर्फ रेकी की बात करूं एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूं, इफ आई हैव फॉलोड माय सेल्फ हीलिंग जर्नी प्रॉपरली, तो मुझे आज तक कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे या मुझे उसके कभी भी कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखी. इट हैज ऑलवेज मोटिवेटेड मी. तो इसके अगर आप प्रॉपर फॉलो किसी भी चीज का प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रॉपरली, तो आपको उसका नेगेटिविटी नहीं दिखेगी. बट कहते हैं कि रेकी सिर्फ सिम्टोमैटिक हीलिंग करती है, रूट कॉज की हीलिंग नहीं कर पाती. नहीं, रेकी टेम्पररी, यही तो रेकी की चीज है कि टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देता रेकी. रेकी Okay. गिव्स यू अ परमानेंट सॉल्यूशन एंड रूट से आपकी प्रॉब्लम ठीक करता है. रेकी में दैट्स द रीजन नंबर ऑफ सेशंस कई बार थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन वो ज्यादा इसलिए होते हैं कि आपकी रूट से, जड़ से जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को ही खत्म करता है. As I said you in like I guess last third or fourth question as well, कि चीजों को छोटा करके, राइट, जो बिल्कुल रूट का कॉज होता है ना, हम उसको कॉज को पकड़ते हैं, देन वी हील दैट कॉज, सो दैट पेड़ तो जो ऊपर उगा है वो हम बाद में काटेंगे, जड़ की देखा जाएगा पहले. राइट, जड़ को हम हील करेंगे. सो रेकी हील्स द प्रॉब्लम्स फ्रॉम रूट. बट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो से दैट रेकी इज लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट फॉर द बॉडी एंड इट इज नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग. नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट इज विदाउट एनी प्रोसेस, यू आर जस्ट गोइंग अहेड एंड जस्ट वो चीजें उस हिसाब से बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया जाता है, प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एंड देन यू सी समथिंग हैपनिंग लाइक दैट. रेकी में इट्स लाइक इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस जिसमें आप जो आपके अंदर एक्चुअली है, जो विजिबली दिखती हैं चीजें, विथ टाइम वो चीजें आपको माइंड में भी और विथ टाइम आपके लाइफ में फिजिकली भी चेंजेस दिखना शुरू होते हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको बिलीफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है and that person cannot give a belief system or that person cannot give me a proper yes for the session, तो सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर के हाँ बोलने से हम जब सेशन शुरू करते हैं, तो जो इंसान जिसको पता भी नहीं है, जो इंसान कोमा में है फॉर एग्जाम्पल, उस इंसान को भी रेकी के बेनिफिट्स दिखते हैं. राइट, अ पर्सन, अ किड हु इज नॉट एबल टू स्पीक, जो बचपन से जैसे रेकी या एनर्जीज के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, हमने उनके कई बार सेशंस किए हैं, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, उनको माँ बाप ने बताया, उनको क्या ही बताएंगे कि आपके बोलने के लिए हम सेशन कर रहे हैं, राइट? बट रेकी हीलिंग से उनके बोलने के लिए जब हमने सेशन किया तो उनका एक्चुअली स्पीच आया है. सो इट्स नॉट जस्ट सी, इट्स अबाउट पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उन्हें ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता रेकी से क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को दिखे, लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस क्या है. यू हैव अचीव्ड a lot in the last few years that you have been in practice, and you have been dealing with a lot of public figures. आपके Instagram को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स नजर आती हैं, and बहुत सारे आपके क्लाइंट्स जो हैं वो ओपनली भी प्रमोट करते हैं रेकी को. How does this impact the acceptance of रेकी? सी, आज के टाइम में लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, एंड पीपल जस्ट सी कि अगर कोई एक स्पेसिफिकली अचीव्ड पर्सन अगर कुछ चीज कर रहा है जी, तो वो चीज सही ही होगी, राइट. उस हिसाब से डेफिनेटली पीपल गेट मोटिवेटेड, पीपल गेट अ बिलीफ, अ क्रेडिबिलिटी, आई विल से, कि हाँ इनको इनकी भी चीजें हील हो रही हैं, ये भी अपनी चीजों को हील करने के लिए एक स्पिरिचुअल मोड का यूज ले रहे हैं, राइट, एक स्पिरिचुअल मोड में जा रहे हैं अपनी चीजों को बेटर करने के लिए. अगर इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो हमारे लाइफ में भी हो सकती हैं. लोग इस माइंडसेट में आते हैं, एंड देन फिर अगर वो इन प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस? तो एक वो कनेक्ट होता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग एज वेल, क्योंकि नॉट बिकॉज कि ये रीजंस की वजह से वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, बट द मेन थिंग इज कि वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं. लीव द रीजंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं. सो बी इट लाइक द नेम्स, ऑफ कोर्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू डू सेशंस फॉर राकेश रोशन जी, अमिताभ बच्चन जी, then Remo D'Souza, there are a few Big Boss contestants as well, Jasmine Basin, then Pavitra Punya. So there are such names जिनके we do sessions. So there are some politicians जिनका नाम भी मैं नहीं ले पाऊंगा, right. But there are some politicians and ministers जिनके लिए हम sessions करते हैं, and not just in India but बाहर भी. So it helps to motivate people. You said ministers. इंडिया वालों के तो आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, I know. There is a thing called privacy, but एक नाम काफी ज्यादा ओपन में
आपने पहले भी लिया है और वो काफी ज्यादा सामने आया भी है, दैट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उनसे मुलाकात कैसी हुई और उनका क्या बिलीफ है रेकी के प्रति, वो मैं बहुत इच्छुक हूँ जानने के लिए। देखिए, I didn't met the Prime Minister of UK, but Okay. the former Prime Minister's dad, Boris Okay. Johnson. Okay. So he is the dad of Stanley Johnson. Okay. I met Stanley Johnson, who's the dad of Boris Johnson. Okay. So he was the former Prime Minister of UK. Okay. So I met him in an event in Dubai. Mm-hmm. But then we had a deep discussion about energies and spirituality, क्योंकि UK and India का एक अलग connection रहा है from a long time. Yes. For whatever reasons. Yes. But yeah, with time we had a discussion कि हम spirituality को और Indian spirituality, क्योंकि Indian spirituality have a very deep knowledge and अभी बहुत ज्यादा research हो चुकी है यहाँ जी. पे, और इस research में दुनिया को पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है. True. So वो हम यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट. बट या सेशंस नहीं हुए, बट वी हैड दिस डिस्कशन. आपको आपको यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का भी अवार्ड मिला है, और आपकी क्लाइंट लिस्ट में अभी आपने खुद भी नाम लिया, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा से भी आपके काफी क्लोज रिलेशंस हैं. कुछ ऐसे इंसिडेंसेस या कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगे जहां से आपको भी कुछ सीखने के लिए या कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हो आपके? I'll share you the experience of Amitabh Bachchan ji when I met him for the जी. very first time. जी. The way he welcomes feels like home. Wow. मतलब when he gave me handed over me the certificate with his signature, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट था of being world's youngest Reiki healer. उस टाइम पे I was actually 15-16. And he being the big B of the whole Bollywood, True. not just the Bollywood, but the whole world knows him. Yes, true. उस टाइम पे उनका सामने से ये क्वेश्चन करना कि ओ रेकी में हो and all, like his interest towards energies was something कि there are a lot of people जिनसे वो इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. But talking with a 15 or 16-year kid about Reiki, and then talking more, like for 25-30 minutes we had a discussion about energies. And वो मेरे लाइफ के like almost best 25 minutes थे, जो मुझे actually 25 seconds जैसे लगे. So it went with a very fast moment. आप एक रिट्रीट भी करते हैं, योग रिट्रीट, अनंत ऊर्जा के नाम से आपका एक पूरा रिट्रीट प्रोग्राम है जो आप लोग करवाते हैं. एक इंसान को आपका रिट्रीट क्यों अटेंड करना चाहिए, मैं ये जानना चाहूंगा. आप अपना फोन क्यों चार्ज करते हैं, ये बताइए. आप अपने फोन का फंक्शन यूज करते हैं, आप अपने फोन के टेक्स्ट यूज करते हैं, आप मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अ लॉट ऑफ फंक्शंस यू यूज. फिर समय के साथ उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, आपको उसको चार्ज करना पड़ता है. राइट. आप अपने बॉडी को भी यूज करते हैं, आप अपने बॉडी के फंक्शंस यूज करते हैं, आप बोलते हैं, आप देखते हैं, आप स्मेल इट, यू लिसन इट, यू टेस्ट थिंग्स. तो ये भी आप उसके फंक्शंस एंड आप उसकी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं. तो विद टाइम बॉडी को भी रिचार्ज की नीड होती है. आप घूमने फिरने जाते हैं, आप एक दिन घूम के आते हैं किसी हिल स्टेशन या आसपास, आपके 3-4 दिन मस्त होते हैं, फिर आप दोबारा सेम एनवायरनमेंट में लग जाते हैं. लेकिन अगर आप रिट्रीट्स में या जहाँ पे आप प्रॉपर उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाए, ये सारी चीजों को भूल के, दुनियादारी सब एक साइड में रख के सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो आप एक्चुअली रिचार्ज होंगे और आपके अगले 6-7 महीने प्रॉपर उसी एनर्जी के साथ, आप प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के साथ, प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर फोकस के साथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट उस कनेक्ट के साथ अपने 6-7 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं. फिर अगेन 6-7 महीने बाद एक बार फिर 2-3 दिन के लिए आप कहीं निकल गए सेशंस में या रिट्रीट्स में या सेल्फ एक्सप्लोरिंग जर्नीज में. इसलिए काफी जरूरी है आपके लिए. I think you have traveled around a lot of places, spiritual places in India. What is that one place जहां आप गए हो और आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि this place is full of energy, और यहाँ कुछ ऐसा अलग है कि बस यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता? मैं उसी जगह का नाम लूंगा जिस जगह पे मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इस कैंचीधाम. वाओ. नीम कोई बाबा जी इज एवरीथिंग फॉर मी. मतलब मैं उधर जब पहली बार गया था एंड मैं आज जो भी हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. मतलब जब मैं पहली बार गया था उसके पहले भी जो भी मैं था, आई बिलीव उनके वजह से ही हूँ.
मैं उनसे मिलने गया था पहली बार, उन्होंने एक्चुअली मुझे मुझसे ही मिलवा के भेज दिया. वाह, He told me for what I am here. ये करते हैं वो बहुत इस मामले में. हाँ हाँ. नीप करोली बाबा इज अनदर लेवल. मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ उनमें. और जितनी बार भी मैंने बोला उनसे कि बुला लो मुझे भी नीप करोली कैंची धाम बुला लो, और बुलाते तो है नहीं. हाँ, बट मैं दिल्ली आश्रम जो है हाँ, उनका. अच्छा, ओके, राइट. हाँ हाँ, ठीक है. जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोगों को पता है. पहुंच पाते हैं और उधर. आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे वहां आश्रम में कैसे बुलाया उन्होंने. बस एक दिन इंटरनेट स्क्रॉल करते करते दर्शन दिए, और मैंने कहा कैंची धाम जाना है, कैंची धाम जाना है, कैंची धाम जाना है. फिर कहीं से कुछ इट केम आउट फ्रॉम समवेयर एंड इट वाज लाइक दिल्ली में भी तो आश्रम है, वहां क्यों नहीं आते हो. और मैं अकेले पहुंच गया आश्रम वहां पे. मैंने कहा चलो चल के देखते हैं. एंड इट्स सो पीसफुल दैट प्लेस. मैं ऑन एंड ऑफ जब भी बुलावा आता है मैं पहुंच जाता हूँ वहां. बस सोचता भी नहीं उस टाइम पे कि क्या है क्या नहीं है. एंड आई थिंक ही हैज दैट ही हैज लाइक वो कहना कि पर्सनल कनेक्ट होता है ना. हाँ, अपने भक्तों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, वो फील होता है कहीं ना कहीं. आप किसी भी सिचुएशन में रहो और आप एक प्रॉपर बिलीवर हो या बिलीवर नहीं भी हो, मुझे तो अब ऐसा लगता है, उन्हें अगर वो मैसेज पहुंचाना हाँ. है तो आपके आंखों के सामने वो जवाब दे देंगे. मतलब मेरा तो बहुत ही, मतलब मैं लाइक आई फील लाइक क्राइंग ऑल्सो जब उनके बारे में बात हो. मेरे लिए सत्संग हो रहा है अभी. ये जो हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट नहीं है, मेरे लिए सत्संग है. उनके पास जाना, ये सब चीजें लिखी हुई हैं. उनसे जब, मतलब आपके लाइफ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप बस एक बार कैंची धाम चले जाओ या नीम कोई बाबा जी की फोटो के सामने आ जाओ. देयर आर मेनी पीपल आई नो, मुंबई में, इवन इन दुबई में, नॉट जस्ट इंडियंस, इन अ ह्यूज पोजीशन, जिनके बहुत एक प्रॉपर, दे हैव अ प्रॉपर क्रिप्टो प्रोफाइल एंड अ यूएस बेस्ड पर्सन. उसने बोला मैं क्रिप्टो में आ ही इसलिए क्योंकि एक फोटो आ गई थी मेरे सामने, ऐसे ही इंस्टाग्राम में किसी की स्टोरी में देख लिया था, किसी इंडियन के स्टोरी में, और उस फोटो को देखने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे डायरेक्शन मिल गई लाइफ में. एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो 5-6 years बैक. एंड आज मैं जो हूं उसके बाद से, मतलब अगर आप, वो साक्षात हनुमान जी के अवतार है, वो साक्षात हनुमान जी है. मतलब उन्होंने तो हनुमान जी के दर्शन दिए, हनुमान जी के रूप में बहुत सारे लोगों को दर्शन दिए. एक समय पे मतलब वो आगे जाके लोगों को पता चलता था कि जब सब मिलते थे ग्रुप के लोग, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी इस दिन, तो बाबा जी सडनली घर आ गए. तो फिर वो सामने वाला बोल रहा है इस दिन तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, उस दिन तो बाबा जी मेरे साथ थे. अब एक बंदा लुधियाना का, एक बंदा लखनऊ का, एक बंदा दिल्ली का, एक समय पे 3-3 4-4 जगहों पे रहना, ये उनकी पावर थी, ये उनकी डिवाइन प्रेजेंस थी. और ये इसलिए नहीं करते थे कि लोगों को दिखाओ कि मेरे पास कितनी पावर है. True. वो सिर्फ इसलिए करते थे कि लोगों को भला, लोगों की सेवा. आपकी बात से मेरे को वहीं मैं थोड़ा पीछे चला गया. मेरी फैमिली अभी इस टाइम पे, यू नो, they'll be watching this podcast and this part, specific this part. One fine day I was sitting with my family and all of a sudden I tell them that रात को ना मेरे सपने में एक एक बाबा की मुझे शक्ल नजर आती है. और मैं उनको बताता हूँ कि यार ऐसे ऐसे एक बाबा है यार, वो मेरे ना बार बार, मैं जहां भी, अब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे वो बाबा की शक्ल नजर आती है. मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे बार बार वही, मतलब मैंने कोई सर्च भी नहीं किया पर्सनली, राइट, ना मैंने कभी लाइक किया ना कुछ किया, वो बार बार, एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ वहां पे भी उनका ऐड आ रहा है. तो मैं बैठा हुआ था और बैठ के डिस्कस कर रहा था. मैंने कहा यार, देन आफ्टर सीइंग महाराज जी's पिक्चर so many times I started reading about it. And one fine day, वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहां जाते जाते 2 बार रोक दिया उन्होंने मुझे. मतलब मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ, आज मेरे को जाना है, कल उनको यहाँ से they had to leave from India, उनको बाहर जाना था, कंप्लीटली प्लान ट्रिप. और लास्ट मोमेंट पे हम लोग दिल्ली वाले आश्रम गए. मुझे लगता है महाराज जी बोलते हैं कि तुम
लोगों को दिल्ली वाले आश्रम में भी दर्शन करने जाना चाहिए। मतलब उनका तो कहना है आप आओ नहीं आओ, तुम मेरे जहन में हो, तुम कनेक्टेड फील रहो ना रहो, मैं कनेक्ट हूँ तुमसे, चिंता मत करो। I completely agree with you. So before we come to a conclusion and end of this podcast today, मुझे पता है आज ये podcast खत्म करने का बिल्कुल कोई मन नहीं है हमारा, ठीक है, but we will conversation के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बाबा जी का। We will definitely do another podcast with you जहाँ पे हम I personally want to do some numerology, जहाँ पे हम डीप डिस्कशंस करें न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्योंकि आज हमने सारी बातें ना करते करते रेकी के बारे में कर ली। एंड वी शुड डू अ पॉडकास्ट, अ मास्टर क्लास ऑन न्यूमरोलॉजी एंड सम प्रेडिक्शंस, बट बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट वी हैव अ रैपिड फायर सेशन, राइट? एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट? मॉर्निंग एट ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन अगर आप शुरुआत में हैं तो आप कभी भी शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए। A person should be a morning person or night person? Morning person. That's the real way of you living. एक किताब जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए? The power of your subconscious mind. इमोशनल हीलिंग के लिए क्या बेस्ट है, रेकी, योगा या मेडिटेशन? मेडिटेशन, क्योंकि उसमें किसी और की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपके ओपिनियन में रेकी को लेके एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? रेकी इज अ ब्लैक मैजिक। ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्या आपको लोग ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं जो फ्री में सेशंस लेना चाहते हैं? Yes, there are people जिनके ऐसे मैसेजेस आते हैं। हम कई फ्री सेशंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक CISF या सेंट्रल जेल, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम फ्री सेशंस करते हैं। प्लस रेकी में एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली नहीं कर सकते। तो हम कई बार ₹1 ले लेते हैं जो एक्चुअली नीड में, जो एक्चुअली पे नहीं कर सकते, जिनके लाइफ में एक्चुअली बिल्कुल प्रॉब्लम में है और वो पैसे नहीं दे सकते, तो वी एक्चुअली डू इट ऑलमोस्ट फॉर फ्री, ₹1 या दिया जला के। एंड वो भी, बट अगेन बहुत सारे लोगों के आने के वजह से वो एक टाइम पे होता है, प्रॉपर ड्यूरेशंस होती हैं, प्रॉपर अलग अलग जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, 1-on-1 सेशंस होते हैं। उस बीच में हमें उनका उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ता है। तो इट समटाइम्स इट गेट डिलेड, बट चीजें होती हैं। आई डोंट से नो एवर। सी आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि जब तक आप आदान प्रदान नहीं करते तब तक चीजें बैलेंस नहीं होती, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस, राइट? मोर ओवर मुझे ऐसा भी लगता है कि फ्री में जब आप, लेट्स नॉट यूज द वर्ड फ्री, बट बिना किसी आदान प्रदान के आप कोई भी चीज ग्रहण करते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज की जो महत्वपूर्णता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। सीरियसनेस भी जरूरी है ना, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है। आपने एक हीलर से यूनिवर्स से कुछ लेने के लिए बोल दिया, हीलर ने आप तक वो पहुंचा दी, आपने यूनिवर्स को क्या दिया? ट्रू। तो वो साइकिल ही कंप्लीट नहीं की। एज अ हीलर हमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि हमने एनर्जी एक्सचेंज क्या लिया। कई बार हम उनकी सेवा ले लेते हैं जो बिल्कुल पे नहीं कर पाते जी। उनसे एज अ वॉलंटियरिंग अपनी एनर्जी एक्सचेंज ले लेते हैं, या वो कुछ गिफ्ट लाके दे दिया उन्होंने, कुछ भी जो भी उनके लिए अच्छा लगा, जो भी उनके लिए फीजिबल रहा उन्होंने वो कर दिया, या कभी ₹1 दे दिया या दिया जला दिया। तो हम उनके सेशंस को कभी मना नहीं करते, बट अगेन इट हैपेंस विद द टाइम इट रिक्वायर्स। दैट्स सो नाइस। क्या हम रेकी एनिमल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं? Yes, it can be done. It can be done. यूथ के लिए 3 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। यूथ के लिए, do that which is priority and make that priority what you think is priority. Wow. First is this. Second is कर्मा का मैंने बोला। कर्मा बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एनर्जीज के सपोर्ट के साथ अपने कर्म सही तरीके से करते जाते हैं तो वो कर्म आपको बहुत ज्यादा फलेंगे। थर्ड इज मेडिटेट। मेडिटेशन इज समथिंग जिससे आप बच नहीं सकते हो। आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो 35 साल की एज में, 70 साल की एज में मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के बेनिफिट्स लेना है। तो इट्स बेटर कि आप जल्द से जल्द मेडिटेशन शुरू करें, उसके बेनिफिट्स अभी से लेना शुरू करें। वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हंसी नहीं आ रही है तब भी फेक स्माइल करिए, एक ना एक समय के बाद वो रियल स्माइल बदल जाएगी। मार्क माय वर्ड्स। आपको बिल्कुल स्माइल नहीं फील हो रहा हो, आप फिर भी एक स्माइल रखिए अपने फेस में, वो एक्चुअली रियल स्माइल बनेगी। दैट इज समथिंग वेरी ट्रू। वाओ। ये आप 11 दिन में ही ऑब्जर्व कर लोगे। अगर आप फेक स्माइल भी दे रहे हो ना अपने आप को, वो रियल कन्वर्ट होने में कोई डिफरेंट टाइम नहीं लगेगा। मुस्कुराते रहोगे तो मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाएगी।
Wow. आपके पास जो होगा आप वो अट्रैक्ट करोगे. अब आपको क्या अट्रैक्ट करना है आप देख लीजिए. Thank you so much, Ayush ji. आप आए आज. I can definitely feel a lot of positive energy and positivity around myself too. और बहुत energetic feel हो रहा है. Even after a few glitches that has happened today, but it is so. I feel so good, so energetic. Thank you so much for coming. Thank you so much.